हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आप अपने घर वालों को लेकर जब आप मदीने से हिजरत करते हैं, जब मदीने से निकलते हैं तो सबसे पहले आप मक्का शरीफ पहुंचते हैं। जैसे ही आप मक्के में दाखिल होने वाले थे, वहां मक्के वालों को खबर हो गई कि हाँ, नवासे रसूल मक्के में तशरीफ ला रहे हैं। जैसे ही मक्के वालों को इतना पता चला, सारे मक्के वाले लोगों के दिलों के अंदर खुशी की एक लहर दौड़ गई। सब लोग खुश हो गए कि आज नवासे रसूल आ रहे हैं, आज नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे आ रहे हैं, आज मौला हुसैन आ रहे हैं, आज इमाम हुसैन आ रहे हैं। सारे मक्के वाले लोग इस तरीके से खुश थे कि जिस तरीके से नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब मक्के से मदीने की जानिब हिजरत की थी तो मदीने वाले लोगों के अंदर उनके दिलों में खुशी की लहर दौड़ रही थी। वही लहर आज मक्के वाले लोगों के दिलों में दौड़ रही है कि आज नवासे रसूल मक्का में तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाहु अकबर। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आप मक्के में पहुंच जाते हैं तो मक्के वाले लोग आपका इस्तकबाल करते हैं, आपको देखकर खुश हो जाते हैं। आप सब अपने घर वालों के साथ आप मक्के ही में क़याम फरमाते हैं। अब मक्के वाले लोग आपसे कहने लगे कि ए नवासे रसूल, कि ए इमाम हुसैन, अब तुम इस मक्के को छोड़कर मत जाना। और हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर भी मक्के के अंदर ही थे, वो भी कहने लगते हैं कि ए नवासे रसूल, तुम अब मक्के को छोड़कर मत जाना। अब्दुल्ला इब्ने उमर भी कहने लगते हैं कि ए नवासे रसूल, कि तुम अब मक्के को छोड़कर मत जाना। अल्लाहु अकबर। जितने भी मक्के के अंदर लोग थे वो सब कहने लगते हैं कि तुम मक्के को छोड़कर मत जाना। तो मेरे इमाम हुसैन फरमाते हैं, इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि ए लोगों, मेरा भी यही इरादा है कि अब मैं मक्के ही में रहूंगा, अब मैं मक्के को छोड़कर नहीं जाऊंगा। अल्लाहु अकबर। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप मक्के शरीफ में ही जलवा फरमाए हैं, आप वहीं पर क़याम, आपने वहीं पर क़याम फरमाया और वहीं पर आप नमाजों को पढ़ रहे हैं, वहीं पर आप अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर रहे हैं। लेकिन मामला ये पेश आता है कि कूफे से आपके पास खत आ रहे हैं। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब वो बाहयात थे उस वक्त भी आपके पास बहुत खुतूत आए, लेकिन आपने जाने से इनकार कर दिया कि मैं कूफा नहीं जाऊंगा। अल्लाहु अकबर। लेकिन अब उनका विसाल हो चुका है, अब भी खुतूत आ रहे हैं, अब भी हज़रत इमाम हुसैन के पास वो कूफे वाले खत भेज रहे हैं कि ए इमाम हुसैन, ए इमाम हुसैन, ए मौला अली, आप कूफे में तशरीफ ले आइए, हम आपके हाथ पर बैत करेंगे, हम आपको बड़ी दिल से चाहते हैं, हम आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, हम आपसे बड़ा प्यार किया करते हैं, हम खानदान अहले बैत से बड़ी मोहब्बत किया करते हैं। ए इमाम हुसैन, ए मौला हुसैन, ए नवासे रसूल, आप कूफे में तशरीफ ले आइए। अल्लाहु अकबर। हज़रत इमाम हुसैन के पास खत आ रहे हैं, लेकिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कूफे को जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। आप इनकार कर देते हैं कि मैं कूफे को नहीं जाऊंगा। आप जानते थे कि कूफे वाले बड़े बेवफा लोग हैं, कूफे वाले बड़े बेमुरब्बत लोग हैं, वो बहुत जल्दी दगा कर बैठते हैं। उन्होंने मेरे बाबा मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी उन्होंने ही शहीद किया था। मेरे बड़े भाई हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब वो कूफे के अंदर इमामत पर फाइज थे तो उनके कदमों के नीचे से कूफे के लोगों ने मुसल्ले को खींच लिया था। अल्लाह अकबर। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके किरदार के बारे में जानते थे कि वो ये बड़े बेवफा लोग हैं, ये बड़े बेमुरब्बत लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं कि ये किसी के साथ में वफा नहीं करते। अल्लाहु अकबर। हज़रत इमाम हुसैन के पास खत आ रहे हैं। अब कूफे वाले लोगों ने सोचा कि हज़रत इमाम हुसैन को कैसे कूफे के अंदर बुलाया जाए, तो मुस्लिम बिन सुर्क के घर पर लोग जमा हुए और वहां पर एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग के अंदर बात ये तय हुई कि हज़रत इमाम हुसैन की बारगाह में एक खत लिखा जाए कि ए मौला हुसैन, आप यहाँ पर तशरीफ ले आइए, हम आपकी बैअत करने के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं कि आप बहुत जल्द इस कूफे के अंदर तशरीफ लेकर आए। हम खानदान अहले बैत से बड़ी मोहब्बत किया करते हैं, हम उनसे बड़ा प्यार किया करते हैं। अगर आप ना आएंगे तो ये यजीदी हम पर जुल्म करेगा और ये हमसे अपनी बैअत करा लेगा। अल्लाहु अकबर। हज़रत इमाम हुसैन के पास खत पहुंचता है, आप उस खत को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद कोई जवाब नहीं देते, अभी आप जाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन एक वक्त वो आ जाता है कि कूफे के अंदर से कूफे के लोगों ने एक ऐसा खत लिख करके भेजा कि जब वो खत हज़रत इमाम हुसैन के हाथ में आया, हज़रत इमाम हुसैन ने जब उस खत को पढ़ा, पढ़ने के बाद आपका दिल दहल गया, पढ़ने के बाद आप बेचैन हो गए, बेकरार हो गए। आखिर ऐसा उस खत के अंदर क्या लिख रहा था? आखिर उन कूफे
के लोगों ने उस खत के अंदर ऐसा क्या लिख करके भेजा था कि कूफे वालों ने उस खत के अंदर लिखा था कि ए इमाम हुसैन, आज तुम हमारे कहने पर हमारे इतने ज्यादा खुतूत आपके पास पहुंच चुके हैं, लेकिन फिर भी आप कूफे को आने के लिए तैयार नहीं हो। हम तुम्हारी ब्यात करना चाहते हैं, लेकिन तुम हमसे अपनी ब्यात कराने के लिए तैयार नहीं हो। लेकिन याद रखो, कल जब क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हमसे सवाल करेगा कि ए कूफे के लोगों, जरा ये तो बताओ तुमने यजीद पलीद की ब्यात क्यों की? अल्लाहु अकबर। वो कूफे वाले लोग कहते हैं कि हम खुदा की बारगाह में ऐसे आलम में, ऐसे सवाल के जवाब में हम खुदा की बारगाह में अर्ज करेंगे कि ए अल्लाह तबारक व तआला, हमने तेरे महबूब के प्यारे नवासे मौला हुसैन को बहुत खत भेजे थे, इतने ज्यादा खत भेजे थे, तकरीबन 150 खत हम भेज चुके थे, लेकिन वो मौला हुसैन, वो नवासे रसूल, वो हमारे कूफे में आने के लिए तैयार नहीं थे। हम तो उनके हाथ पर बैत करना चाहते थे, हम तो खानदान अहले बैत से मोहब्बत किया करते थे, हम तो नवासे रसूल से मोहब्बत किया करते थे, हम तो उनके हाथ पर बैत करना चाहते थे, हम उस फासिक व फाजिर यजीद के हाथ पर बैत ना करना चाहते थे। लेकिन अल्लाहु अकबर, वो कूफे वाले लोग कहते हैं कि हम खुदा की बारगाह में अर्ज कर देंगे, ए अल्लाह तबारक व तआला, तेरे प्यारे महबूब का प्यारा नवासा जब वो कूफे ना आया तो हमको मजबूरन उस यजीद की बैत करनी पड़ी। हमको इतना मजबूर उस यजीद ने कर दिया कि हम पर जुल्म व सितम वो किया करता, इसलिए हमको मजबूरन उसकी बैत करनी पड़ जाती। अल्लाहु अकबर। जैसे ही खत हज़रत इमाम हुसैन पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद आपका दिल दहल जाता है, आपके दिल में ख्याल आता है कि आज तक जितने भी खत आए, उन खत को पढ़ने के बाद मेरा दिल इस तरीके से मायूस नहीं हुआ। लेकिन अल्लाहु अकबर, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबाए किराम के बीच में जाते हैं, मक्के वाले लोगों के बीच में जाते हैं, और जाने के बाद उस खत को पढ़कर सुनाते हैं और कहते हैं कि इस बारे में कुछ मशवरा कीजिए। अल्लाहु अकबर। वो मक्के वाले लोग, वो अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, वो अब्दुल्ला इब्ने उमर, वो कहने लगते हैं, ए मौला हुसैन, ए नवासे रसूल, आप कूफे को ना जाइए, कूफे वाले लोग बड़े बेवफा लोग हैं, वो आपको शहीद कर देंगे। अल्लाहु अकबर। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अभी रुकने के लिए तैयार नहीं है। आप कह रहे हैं कि अब तक जितने भी खुतूत आए, उनको पढ़ने के बाद मेरा दिल मायूस नहीं हुआ, लेकिन आज जो खत आया है, इस खत को पढ़ने के बाद मेरा दिल मायूस हो गया है। अब मेरा इस जगह पर रुकने को दिल नहीं करता, अब मेरा दिल ये चाहता है कि मैं फौरन कूफे को पहुंच जाऊं। लेकिन अब बात ये आ गई थी कि खुदा की बारगाह में कल क़यामत के दिन क्या जवाब देंगे। अल्लाहु अकबर। इसी डर से, इसी खौफ से, अल्लाह तबारक व तआला का खौफ हज़रत इमाम हुसैन के दिल में बहुत ज्यादा था। अल्लाह तबारक व तआला का खौफ इतना ज्यादा था कि अब तक जाने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जब बारी आती है खुदा की बारगाह में जवाब देने की, तो हज़रत इमाम हुसैन अब जाने के लिए तैयार हैं। कूफे वाले रोक रहे हैं कि ए मौला हुसैन, आप ना जाइएगा, ए मौला हुसैन, ए नवासे रसूल, आप वहां पर ना जाइएगा, कि अगर आप कूफा चले गए तो कूफे वाले लोग बड़े बेवफा लोग हैं, बड़े बेमुरब्बत लोग हैं, वो किसी के साथ वफा नहीं करते, वो आपको शहीद कर देंगे। अल्लाहु अकबर। लेकिन हज़रत इमाम हुसैन जाने की जिद लगाए हुए हैं कि मैं जाकर ही रहूंगा, मेरा दिल नहीं चाहता कि अब मैं यहाँ पर रुकूं, मेरा दिल चाहता है कि मैं फौरन कूफे पहुंच जाऊं। लेकिन मशवरा अब इस बात पर ठहरा कि ए मौला हुसैन, अगर आप जाना ही चाहते हो तो आप जाने से पहले अपना एक नाइब बना करके कूफे के अंदर भेज दो, अपने खानदान में से जो आपका ज्यादा करीबी हो, जो आपको वहां के हालात ज्यादा बेहतर बता सके, अपने खानदान से एक ऐसा करीबी शख्स कूफे को रवाना कर दो, अपना नाइब बना करके रवाना कर दो। जब वो वहां के हालात बता देगा, तो हालात बताने के बाद में कि ए मौला हुसैन, आप चले जाइएगा, फिर कोई हरज नहीं है। लेकिन फिर भी हमारा दिल ये नहीं गवारा कर रहा कि आप मक्का छोड़ करके कूफे को रवाना हो। अल्लाहु अकबर। जब मशवरा हो गया तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चचा साथ भाई हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनको बुलाया और उनको अपना नाइब बनाया। नाइब बना करके उनको कूफे की जानिब रवाना कर दिया। अल्लाहु अकबर। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील उनके साथ उनके दो छोटे बच्चे हैं, वो भी जाने के लिए तैयार हैं। वो छोटे बच्चे इतने छोटे बच्चे हैं कि जो बाप के बगैर उनका दिल नहीं लगा करता, वो बाप के बिना बिल्कुल एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं करते। अल्लाहु अकबर। वो हजरत मुस्लिम बिन अकील अपने दोनों छोटे से बच्चों को लेकर, जिनका
जिनका नाम मोहम्मद और इब्राहिम है, उन दोनों को लेकर वो मक्का शरीफ से कूफे की जानिब रवाना हो जाते हैं। हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील हज़रत इमाम हुसैन का नाइब बन करके कूफे की जानिब रवाना हो चुके हैं। हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील जैसे ही कूफे में एंट्री करते हैं, कूफे के अंदर दाखिल होते हैं, क्या देखते हैं कि कूफे वाले लोग आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, कूफे वाले लोग आपको देखकर खुश हो चुके हैं। कूफे वालों के दिलों के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ चुकी है। कूफे वालों का दिल सुकून में आ गया है कि हाँ, अब हज़रत इमाम हुसैन का नाइब बनकर मुस्लिम बिन अकील आ चुके हैं। अल्लाहु अकबर। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब आप मक्के से कूफे की जानिब रवाना हुए, ज़िलहिज्जा का महीना आ चुका था। अल्लाहु अकबर। जैसे ही आप कूफे के अंदर दाखिल होते हैं, कूफे वाले आपका इस्तेकबाल करते हैं। कूफे वाले लोग आपके मुंतज़िर थे। कूफे वाले लोगों ने जैसे ही आपको देखा, देखकर खुश हो गए। सबके दिलों के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। इतना ही नहीं, जब आप कूफे के अंदर जाते हैं, जाने के बाद आप मुख्तार बिन उबैद के घर पर जाकर आप क़याम करते हैं। और एक रिवायत के अंदर आता है कि जब आपने वहां पर क़याम किया और आप जब वहां पर आपने रात को गुजारा, तो एक रात ही के अंदर 12,000 लोगों ने आपके हाथ पर बैअत फरमाई। और एक रिवायत के अंदर आता है कि 7 दिन के अंदर अंदर 12,000 लोगों ने आपके हाथ पर बैअत फरमाई। अल्लाहु अकबर। जैसे ही हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि ये कूफे वाले लोग तो बड़ी दिलचस्पी से बैअत ले रहे हैं, ये कूफे वाले लोग तो बड़े बेताब हैं हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पर बैअत लेने के। अल्लाहु अकबर। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा, उनकी मोहब्बत को देखा कि ये अहले बैत से कितनी मोहब्बत करने वाले हैं, ये इमाम हुसैन से कितनी मोहब्बत करने वाले हैं। मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक खत लिखा। लिखने के बाद उसको मक्के की जानिब रवाना कर दिया। हज़रत इमाम हुसैन के पास उस खत को भेज दिया। उस खत के अंदर लिखा कि ए मौला हुसैन, ए नवासे रसूल, कूफे का माहौल बहुत अच्छा माहौल है। यहाँ के लोग आपकी ब्यात करने के लिए बेताब हैं। ये चाहते हैं कि आप बहुत जल्द से जल्द आ जाए, और अगर आप यहाँ पर आ जाएंगे तो ये बहुत जल्द आपके हाथ पर ब्यात कर लेंगे। लोग बड़ी शौक से आकर आपके हाथ पर ब्यात कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। जब उस खत के अंदर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इतना पढ़ा, आपका दिल सुकून से हो गया कि हाँ, जो खुतूत के अंदर जो बातें लिखकर आ रही थी मेरे खानदान से, मुस्लिम बिन अकील जब वहां पर गए हैं, उन्होंने भी खत में यही लिख करके भेजा है कि यहाँ के जो माहौल है बहुत अच्छा माहौल है। लोग बहुत ज्यादा तेजी के साथ, इंतहाई तेजी के साथ वो बैअत को ले रहे हैं, बहुत जल्द वो बैअत कर रहे हैं। ए इमाम हुसैन, ए मौला हुसैन, आप जितनी जल्दी तशरीफ ले आइएगा, सारा कूफा आपके हाथ पर बैअत कर लेगा। अल्लाहु अकबर। हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील और ये आगे ये भी लिखते हैं कि आप जितनी जल्दी कूफे के अंदर आ जाइएगा, कूफे वाले लोग आपके हाथ पर बैअत कर लेंगे। अल्लाहु अकबर। जैसे ही हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस खत को पढ़ा, पढ़ने के बाद आपके दिल को सुकून मिला। उसके बाद अब इधर मामला ये पेश आया कि इधर हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पर लोग आ रहे हैं और इमाम हुसैन के नाम की बैअत ले रहे हैं। अल्लाहु अकबर। जैसे ही मंजर तेजी से बढ़ता गया, ये खबर कूफे के गवर्नर सहाबी रसूल नुअमान बिन बशीर को पहुंचती है। जैसे ही उनको खबर पहुंचती है, आप अगले ही दिन खुतबा देते हैं और खुतबे में इरशाद फरमाते हैं कि मुझे ये डर है कि अगर यजीद को इस मामले के बारे में पता चल गया, अगर यजीद को इस बैअत के बारे में पता चल गया, तो वो कूफे वालों की जान का दुश्मन हो जाएगा, वो कूफे वालों को कत्ल कर देगा। इस कूफे के अंदर अमन और अमान बाकी न रहेगा। अल्लाहु अकबर। हज़रत नुअमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कि सहाबी रसूल हैं, उनको इस बात का खौफ है कि कहीं यजीद को इस बैअत के बारे में पता न चल जाए। अल्लाहु अकबर। हज़रत नुअमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक यजीद का एक गुलाम खड़ा हुआ था, एक यजीद को एक चाहने वाला खड़ा हुआ था। वो कहने लगा, ए कूफे के गवर्नर, ए नुअमान बिन बशीर, आप क्या सोच रहे हो? हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील को बुलाओ और बुलाकर कत्ल कर दो। अल्लाहु अकबर। वो सहाबी रसूल नुअमान बिन बशीर जैसे ही इतना सुनते हैं, सुनने के बाद दिल बेचैन बेकरार हो जाता है और कहने लगते हैं कि ए यजीद को मानने वाले, तू कैसी बात अपनी ज़बान से कह रहा है? मुझ जैसा शख्स ये अहले बैत की बड़ी ताज़ीम किया करता है, मुझ जैसा शख्स नवासे रसूल की बड़ी ताज़ीम किया करता है और मेहमान नवासे रसूल की भी बड़ी ताज़ीम किया करता है। मुझसे ये काम हरगिज़ नहीं होगा, मैं ऐसा काम हरगिज़ नहीं करूंगा कि मुझसे अल्लाह तबारक व तआला नाराज हो जाए और चाहे मेरे हाथ से इस दुनिया में ऐसे काम हो जाए कि दुश्मनाने इस्लाम मुझसे नाराज हो जाए। तो दुश्मनाने इस्लाम के नाराज होने से मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं हरगिज़ ऐसा काम ना करूंगा कि मेरा अल्लाह तबारक व तआला मुझसे नाराज हो जाए।
जब बात यहाँ पर पहुंची तो वही जो यजीद का गुलाम था वो उसने एक खत लिखा यजीद की बारगाह में, यजीद के दरबार में उसने एक खत लिखा और यहाँ का सारा हाल बयान कर दिया। यजीद ने जब इतनी बात को सुना और उसको पढ़ा, पढ़ने के बाद उसने फौरन मरवान बिन हकम को बुलाया। बुलाने के बाद उससे मशवरा किया कि कूफे के अंदर इतना फसाद फैल रहा है, आखिर क्या किया जाए कि कूफे के अंदर वो काम हो रहा है कि जिसका हमको डर था कि कोई आकर के बैअत का दावा न कर दे। वो जो सबसे ज्यादा डर था वो हुसैन का डर था कि वो नवासे रसूल आने के बाद वो बैअत का दावा न कर दे। और वो उसने अपना एक नाइब बना करके भेज दिया है जो कि बैअत का दावा कर रहा है। लेकिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अभी तक बैअत का दावा न किया था, बल्कि कूफे के लोगों ने तमाम कूफे के अंदर इस बात को फैला दिया था कि हम हज़रत इमाम हुसैन के हाथ पर बैअत कर लेंगे। लेकिन यजीद पलीद मरवान हकम को बुलाकर जो मशवरा करता है, मशवरा देता है कि तुम अब्दुल्ला इब्ने ज़ियाद को बुलाओ जो कि बसरा का गवर्नर है। वो बड़ा बदबख्त इंसान था, वो बड़ा जालिम इंसान था, वो इतना जालिम इंसान था इब्ने ज़ियाद कि उसके बारे में आता है कि उसकी माँ सारा दिन इधर उधर जिना कराती फिरती रहती और उसी जिना से वो इब्ने ज़ियाद पैदा हुआ था। तो इतना बड़ा जालिम था कि लोगों पर बड़ा जुल्म किया करता था, लोगों को बहुत सताया करता था। अल्लाहु अकबर। उस यजीद ने फौरन उसी उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के पास खत भेजा और उसके अंदर लिखा कि ए इब्ने ज़ियाद फौरन बसरा को छोड़ो और बसरा को छोड़ने के बाद कूफे चले जाओ और कूफे जाने के बाद वहां पर बहुत फितना फसाद हो रहा है, बहुत फितना फसाद हो रहा है, वहां के माहौल को कंट्रोल करो। अल्लाहु अकबर। जैसे ही वो इब्ने ज़ियाद इस खत को पढ़ता है, पढ़ने के बाद फौरन बसरा को छोड़ देता है, अपने कुछ साथियों को लेता है और लेने के बाद वो कूफा की जानिब रवाना हो जाता है। अब वो कूफा उस रास्ते से जा रहा है कि जो रास्ता मक्के से कूफे की जानिब जा रहा है। कूफे वाले लोग वो इंतजार कर रहे थे कि मौला हुसैन आने वाले हैं, वो नवासे रसूल आने वाले हैं। वो इस इंतजार में थे कि मौला हुसैन आए और जैसे ही वो आए हम उनका इस्तकबाल करें, जैसे ही वो आए हम उनके हाथ पर बैअत कर लें। अल्लाहु अकबर। लेकिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अभी आप कूफे की सरहदों तक नहीं पहुंचे थे, लेकिन वो इब्ने यजीद अपने साथियों के साथ वो मक्के वाले रास्ते से कूफे के अंदर दाखिल होने लगता है। रात का वक्त है, वो अपने चेहरे को छुपाए हुए, सर को झुकाए हुए अपने साथियों के साथ वो कूफे के अंदर दाखिल होता है। जैसे ही उसकी एंट्री कूफे के अंदर होती है, कूफे वाले लोग देखकर खुश हो जाते हैं कि लगता है इमाम हुसैन आ चुके हैं, लगता है मौला हुसैन आ चुके हैं। अल्लाहु अकबर। कूफे वाले नारा बुलंद करते हैं और इमाम हुसैन की आमद पर उनको खुशखबरी देते हैं, मरहबा कहते हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं। अल्लाहु अकबर। वो इब्ने ज़ियाद सर को झुकाए हुए घोड़े पर सवार जा रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है। अल्लाहु अकबर। वो सीधा जाता है और उस दारुल हकम में जाकर के, उस गवर्नर के ऑफिस में जाकर के वो अंदर बढ़ता है, वो उस गवर्नर के ऑफिस में दाखिल होता है। दाखिल होने के बाद उस गवर्नर हाउस की छत पर चढ़ जाता है। छत पर चढ़ने के बाद वो ऐलान करता है कि ए लोगों सुनो सुनो, जिसका तुम इस्तकबाल कर रहे हो मैं हुसैन नहीं हूँ बल्कि मैं उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद हूँ। मुझको यजीद ने यहाँ पर भेजा है और मैं तुम्हारा नया हाकिम बन करके आया हूँ। और नुअमान बिन बशीर जो कि अब तक यहाँ पर गवर्नर थे, उनको यजीद ने मासूल कर दिया है। आज से मेरे ही हुक्म पर तुमको अमल करना होगा, जैसे मैं कहूँगा वैसे ही तुमको चलना होगा। और अगर किसी ने भी अब ज़बान दराजी की, अगर किसी ने भी अपने कदम को इधर उधर डगमगाया तो उसको कत्ल कर दिया जाएगा। जिसने भी मेरे खिलाफ बगावत की, इस हुकूमत के खिलाफ बगावत की, यजीद के खिलाफ अगर बगावत की तो उस बागी को भी कत्ल कर दिया जाएगा। और जो बगावत में उसका साथ देगा, साथ देने वाले बागी को भी कत्ल कर दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। वो अपना खुतबा देकर नीचे आ जाता है। इतना दिल दहलाने वाला उसने खुतबा दिया, लोगों के दिलों के अंदर वो खौफ बैठ गया, यजीद का खौफ बैठ गया और वो लोग घबरा गए, वो लोग परेशान हो गए। इसके बारे में तो सुना है ये बड़ा जालिम है, इसके बारे में तो सुना है कि ये बड़ा जुल्म किया करता है। अल्लाहु अकबर। लोगों में आपस में चर्चे हो रहे हैं, सब अपने अपने घर चले जाते हैं।
इब्ने ज़ियाद उन कबीलों के सरदारों को बुलाता है, हर कबीले से दो दो लोगों को बुलाता है, वहां के सरदारों को बुलाता है। बुलाने के बाद उसी गवर्नर हाउस के अंदर वो उनको बैठाता है और मीटिंग करता है और कहता है अगर किसी ने भी मुस्लिम बिन अकील को अपने घर पर रोकने की कोशिश की तो याद रखना कि उसको कत्ल कर दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। इतना ही नहीं बल्कि वो इब्ने ज़ियाद कहता है कि याद रखो वो यजीद वो बादशाह 30,000 का लश्कर भेज रहा है। अगर किसी ने भी इमाम हुसैन की मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बेअत ली तो वो लश्कर आने के बाद सारे कूफे की ईंट से ईंट बचा देगा। अगर तुमको अपनी जान प्यारी है, तुमको अपना माल प्यारा है, अगर तुमको अपने घर वाले प्यारे हैं तो अब मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बेअत न लेना, बल्कि सबको जाकर बता दो अब कोई भी मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बेअत न ले। अल्लाहु अकबर। उन सरदारों को उसने सही तरीके से डरा दिया था। उसने उन सरदारों के दिलों के अंदर इतना खौफ बिठा दिया था कि जैसे ही वो अपने घर जाते हैं जाकर छुप जाते हैं और छुपने के बाद वो अपने साथियों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने घर वालों से सबसे मना कर देते हैं कि कोई भी मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर इमाम हुसैन की बेअत न ले। अब जैसे ही ये खबर कूफे के अंदर आम होती है कि कोई भी मुस्लिम बिन अकील को अपने घर में न ठहराए, अगर किसी के घर में मुस्लिम बिन अकील को ठहरा हुआ देख लिया तो उसका अंजाम बुरा होगा। अल्लाहु अकबर। जैसे ही इमाम मुस्लिम बिन अकील तक ये खबर पहुंचती है, हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो जिस घर के अंदर मौजूद थे उस शख्स का नाम मुख्तार बिन उबैद था। हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला उस घर से निकलते हैं। निकलने के बाद वही के अंदर एक बहुत उम्रदराज सहाबी रहा करते थे जिनका नाम हानी बिन उरवा है। वो हानी बिन उरवा जो कि अहले बैत से बड़ी मोहब्बत किया करते थे, बड़ा प्यार किया करते थे, उनका बड़ा अदब किया करते थे, बड़ी इज्जत किया करते थे। वो हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके घर तशरीफ ले गए। आपने उनको अपने घर में बुलाया। बुलाने के बाद एक कमरे के अंदर उनको छुपा दिया और ऐसे आलम में भी मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर इमाम हुसैन की बेअत करने वाले लोगों की तादाद 18,000 के करीब थी। अब सारी रात जो इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले थे, जिन्होंने मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर इमाम हुसैन की बेअत दी थी, वो सब रातों को आते हैं, मुस्लिम बिन अकील से मुलाकात करते हैं, उनसे मशवरे करते हैं। अल्लाहु अकबर। अब यही मामला चल रहा है। इसी तरीके से दिन और रात गुजर रही है। लेकिन अब वक्त वो आता है कि इब्ने ज़ियाद वो अपने एक गुलाम को बुलाता है और बुलाने के बाद उसको 30,000 दिरहम या दीनार देता है और देने के बाद कहता है कि जा, और जाने के बाद सारे कूफे के अंदर तलाश कर के मुस्लिम बिन अकील कहाँ छुपे हुए हैं। अल्लाहु अकबर। वो शख्स जो कि 30,000 दिरहम या दीनार लेकर निकला इब्ने ज़ियाद के ऑफिस से, उसका नाम मअक़ल है, वो निकलता है। निकलने के बाद वो सारे कूफे के अंदर घूम रहा है, लेकिन वो एक मस्जिद के अंदर जाता है। उस मस्जिद के अंदर इबादत कर रहे हैं और वो जो बुजुर्ग हैं उनका नाम है मुस्लिम बिन औसजा असदी। अल्लाहु अकबर। वो मअक़ल नामी शख्स उनके पास जाता है। जाने के बाद कहने लगता है कि मैं अहले बैत से बड़ी मोहब्बत किया करता हूँ, मैं उनसे बड़ा प्यार किया करता हूँ, मैं उनकी बेअत लेना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझको जल्दी से वो मिल जाए और मैं उनके हाथ पर बेअत ले लूँ और मैं उनको कुछ नजराना दे दूँ। मैं अपने साथ कुछ नजराना लेकर के आया हूँ कि मैं जो उनकी खिदमत में पेश कर सकूँ। अल्लाहु अकबर। जब उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया, जब उसने अपनी मोहब्बत को अहले बैत के लिए दिखाया कि मैं अहले बैत से कितनी मोहब्बत करता हूँ, तो वो मुस्लिम बिन औसजा असदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसका हाथ पकड़ते हैं और मस्जिद से बाहर आते हैं और उस मअक़ल को लेकर के सीधे हानी बिन उरवा के घर चले जाते हैं और जाने के बाद सीधे उसी कमरे में पहुंच जाते हैं कि जहां पर मुस्लिम बिन अकील बैठे हुए थे। अल्लाहु अकबर। जैसे ही उस जगह पर पहुंचते हैं वो मअक़ल नामी शख्स आपके सामने झुक जाता है, कहने लगता है ए मुस्लिम बिन अकील, मैं आपसे बड़ी मोहब्बत किया करता हूँ, मैं खानदान
अहले बैत से बड़ा प्यार किया करता हूँ, मैं नवासे रसूल से बड़ी मोहब्बत किया करता हूँ, मैं तो आपको कब से तलाश कर रहा हूँ, मैं आपके लिए कुछ नजराना लेकर के भी हाजिर हुआ हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस नजराने को आप इस बेअत के काम में इस्तेमाल करें और जितना हो सके इस बेअत को खूब फैलाएं। अल्लाहु अकबर। वो मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहां पर बैठे हुए हैं और अब उस माक़िल नामी शख्स का मामूल ये हो गया कि वो अब आकर मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास बैठा रहता। लोग जो भी उनके पास आते, जो भी उनके मशवरे होते, जो भी उनकी बातें होती, वो सारी बातें रात को उस इब्ने ज़ियाद के पास जाता, वो जाने के बाद सब बातें उसको बता दिया करता था। अल्लाहु अकबर। ऐसे ही मामला चल रहा था, लेकिन अब वक्त वो आ जाता है, अब मुख्तसर ये कि अब वक्त वो आ जाता है कि वो इब्ने ज़ियाद वो हानी बिन उरवा को अपने घर पर बुलाता है। बुलाने के बाद कहने लगता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे घर में मुस्लिम बिन अकील छुपे हुए हैं। अल्लाहु अकबर। वो हानी बिन उरवा इतना सुनकर खामोश हो जाते हैं, हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। वो हानी बिन उरवा कहने लगते हैं कि आप ऐसी बातें कैसे कह सकते हैं। अल्लाहु अकबर। वो इब्ने ज़ियाद कहने लगता है कि इस शख्स को जानते हो, ये जो तुम्हारे सामने बैठा हुआ है। तो वो हानी बिन उरवा कहते हैं कि हाँ, मैं इस शख्स को जानता हूँ, ये तो मुहिब्बे अहले बैत है, ये तो अहले बैत से बड़ी मोहब्बत किया करता है, अहले बैत से बड़ा प्यार किया करता है, ये तो नवासे रसूल से बड़ी मोहब्बत किया करता है। तो वो इब्ने ज़ियाद कहता है कि ए हानी बिन उरवा सुनो, ये कोई मुहिब्बे अहले बैत नहीं है, ये अहले बैत से मोहब्बत नहीं करता है, ये नवासे रसूल से मोहब्बत नहीं करता है, बल्कि ये मेरा गुलाम है। मैंने ही इसको 30,000 दिरहम लेकर के बाहर कूफे के अंदर भेजा था कि जाओ, जाने के बाद मुस्लिम बिन अकील का पता लगाओ कि वो कहां पर छुपे हुए हैं। अल्लाहु अकबर। जैसे ही हानी बिन उरवा इतना सुनते हैं, सुनने के बाद आपका दिल मायूस हो जाता है। उसके बाद वो इब्ने ज़ियाद कहता है कि तुम उनको अपने घर से निकालो। अल्लाहु अकबर। हानी बिन उरवा बड़ी सच्ची मोहब्बत किया करते थे अहले बैत से, बड़ा प्यार किया करते थे अहले बैत से, नवासे रसूल से बड़ी मोहब्बत किया करते थे। उन्होंने सख्त तरीके से उस इब्ने ज़ियाद से कलाम किया कि मैं हर किसी ऐसा नहीं करूंगा कि मैं मुस्लिम बिन अकील को अपने घर से निकालूं, मैं नवासे रसूल के मेहमान को अपने घर से निकालूं, मैं हर किसी ऐसा नहीं कर सकता। अल्लाहु अकबर। उस इब्ने ज़ियाद ने गवर्नर ऑफिस के दरवाजे को बंद करा दिया और उनको वहीं पर कैद कर लिया और सारे कूफे के अंदर इस अफवाह को फैला दिया कि हानी बिन उरवा का कत्ल कर दिया गया है। अल्लाहु अकबर। जैसे ही ये खबर हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जाती है, हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने जगह से निकलते हैं। निकलने के बाद आपके साथ 12,000 का लश्कर है। आप उस गवर्नर के ऑफिस का चारों तरफ से घेराव कर लेते हैं। जैसे ही हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील उस गवर्नर के ऑफिस का घेराव करते हैं, उसका मुहासरा करते हैं और ऐलान करते हैं कि ए इब्ने ज़ियाद कहां है, तूने हानी बिन उरवा को क्यों कत्ल किया, अब हम तुझसे इस कत्ल का बदला लेंगे। और वो ऐसा वक्त था कि आपके साथ 12,000 का लश्कर था। अगर इमाम मुस्लिम बिन अकील चाहते तो उसी वक्त इब्ने ज़ियाद को कत्ल कर सकते थे, लेकिन हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खानदान अहले बैत और मुसलमानों की तलवार कभी भी अपनी जानिब से पहले नहीं उठी। वो हर तरीके से चाहते थे कि हर काम सुलह से निपट जाए, जंग की नौबत न आए। अल्लाहु अकबर। लेकिन वो इब्ने ज़ियाद हानी बिन उरवा को उस ऑफिस की छत पर चढ़ाता है और चढ़ाने के बाद ऐलान करवाता है, आपको पहले ही डरा धमका दिया था कि चढ़ने के बाद ऐलान कर देना, जितने भी लोग इमाम मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बेअत कर चुके हैं वो याद रखें कि सब जुदा हो जाएं, कोई भी इमाम मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बेअत ना करे। अल्लाहु अकबर। जैसे ही हानी बिन उरवा ने इतना ऐलान किया, बहुत से लोग हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बैत से अलग हो गए, जुदा हो गए, लोगों के अंदर इंतशार हो गया। और वो हानी बिन उरवा कहते हैं कि मुझको इब्ने ज़ियाद ने कत्ल नहीं किया है, मैं अभी जिंदा हूं। अल्लाहु अकबर। सब अपने अपने घर चले जाते हैं।
हानी बिन अरवा रदियल्लाहु ताला अन्हु उनको वो इब्ने ज़ियाद अपने पास रोकता है। जब सुबह फजर की नमाज पढ़ाने के लिए आप खड़े हुए तो 12,000 की तादाद में आपकी बैत करने वाले थे, लेकिन जब आपने सलाम फेरा तो सिर्फ 3 शख्स ऐसे बचे कि जो कि आपकी बैत पर कायम रहे। हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हानी बिन अरवा के मकान को भी छोड़ा और अब आप कूफे की गलियों में टहल रहे हैं। जो शख्स भी आपको देखता है देखकर दरवाजे को बंद कर लेता है। अल्लाहु अकबर कि वो इमाम मुस्लिम बिन अकील के जिनकी आमद पर लोगों ने खुशियां मनाई थी, जिनकी आमद पर कूफे वाले लोगों ने उनका इस्तकबाल किया था, उनके हाथ पर बैअत की थी, आज यही कूफे वाले लोग उनके साथ ऐसा मुआमला कर रहे हैं कि देखते हैं तो दरवाजे को बंद कर लेते हैं, कोई भी सामने आने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे आलम में हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील अपने उन छोटे छोटे 2 बच्चों को लेकर फिर निकलते हैं और निकलने के बाद आप कूफे की गलियों में घूम रहे हैं, सारे कूफे में आप घूम रहे हैं, लेकिन रास्ते में आपको एक मकान मिलता है, एक औरत का मकान मिलता है जिस औरत का नाम तुआ है। ये तुआ नाम की औरत ये अहले बैत से बड़ी मोहब्बत किया करती थी। जैसे ही इसने हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील को देखा, देखकर पहचान लिया, फौरन घर के अंदर बुला लिया कि ए इमाम मुस्लिम बिन अकील, मैं तो अहले बैत से बड़ी मोहब्बत किया करती हूँ, मैं तो नवासे रसूल से बड़ी मोहब्बत किया करती हूँ, मैं तो अल्लाह के प्यारे हबीब से बड़ी मोहब्बत किया करती हूँ, आइए मेरे घर के अंदर तशरीफ लेकर आइए। वो तुआ नामी औरत अपने घर के अंदर हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील को बुला लेती है। अब हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील उस तुआ नाम की औरत के घर पर ही मौजूद हैं, लेकिन अब सोचने की बात तो यह है कि उस औरत का जो लड़का था, उस तुआ नामी औरत का जो लड़का था, तो वो इब्ने ज़ियाद का गुलाम था, वो इब्ने ज़ियाद का फौजी था, उनके लश्कर का एक फौजी था। वो जब घर आता है देखता है इमाम मुस्लिम बिन अकील घर पर मौजूद हैं। अल्लाहु अकबर। वो जाने के बाद इब्ने ज़ियाद को खबर कर देता है कि ए मेरे सरदार, ए कूफे के गवर्नर, वो जो इमाम मुस्लिम बिन अकील हैं वो हमारे घर पर मौजूद हैं और हमारी माँ अहले बैत से बड़ी मोहब्बत किया करती है, बड़ा प्यार किया करती है, इसलिए मेरी माँ ने हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील को अपने घर पर पनाह दे दी है। और अगर मैं जब वहाँ पर गया और जाने के बाद अगर मैं उनको गिरफ्तार करूंगा तो मेरी माँ हरगिज ना मानेगी, वो हरगिज मुझको गिरफ्तार करने देगी। लेकिन मैं तुमसे सिर्फ इतना कहता हूँ, 12 आदमी मेरे साथ भेज दो, मैं मुस्लिम बिन अकील को पकड़कर आपके पास ले आऊंगा। अल्लाहु अकबर। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील उसी तुआ नामी औरत के घर में तशरीफ फरमा है। उसी तुआ नामी औरत का बेटा ये इब्ने ज़ियाद के उस ऑफिस से 12 लोगों के साथ निकलता है। निकलने के बाद जैसे ही अपने घर पर पहुंचता है, पहुंचने के बाद कहता है कि ए मुस्लिम बिन अकील, मैं आपको गिरफ्तार करने के लिए आया हूँ, मैं आपको इब्ने ज़ियाद के पास लेने के लिए आया हूँ। अल्लाहु अकबर। जैसे ही इतनी आवाज माँ की कानों में जाती है, वो तुआ नामी औरत कहती है कि ए मेरे बेटे, वो कौन सा बदबख्त टाइम था कि जिस वक्त मैंने तुझको जन्म दिया। अल्लाहु अकबर। कि तू इनको कैद करने की बात करता है, ये अहले बैत से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, तो इनसे इस ज़बान में बात करेगा, हरगिज में इनको जाने नहीं दूंगी। अल्लाहु अकबर। अब वक्त वो आ जाता है कि हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप वहीं पर मौजूद हैं। वो तुआ नामी औरत वो कह रही है अपने बेटे से कि हरगिज में इनको कैद न होने दूंगी, हरगिज में इनको इब्ने ज़ियाद के पास न जाने दूंगी, मैं अहले बैत से बड़ी मोहब्बत किया करती हूँ। लेकिन अल्लाहु अकबर, ये कूफे के अंदर इमाम मुस्लिम बिन अकील का पहला ऐसा मामला था कि आपको तलवार निकालनी पड़ी। अल्लाहु अकबर। वो 12 के 12 लोग सामने तलवार लेकर खड़े हो गए। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील भी तलवार को निकालना पड़ा, पहली मर्तबा आपने तलवार को निकाला। अल्लाहु अकबर। आप तलवार से उनसे लड़ रहे हैं, लेकिन हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सख्त प्यास के आलम में है, ऐसे प्यास के आलम में है कि आपके जिस्म के अंदर इतनी ताकत और कुव्वत नहीं रही, फिर भी उनसे मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन उन 12 आदमियों में एक शख्स ऐसा निकला कि उसकी तलवार हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील के चेहरे पर एक ऐसी गिरी कि हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नीचे वाला होंठ कटकर गिर गया। अल्लाहु अकबर। जैसे ही वो होंठ कटकर गिरना था, आपको प्यास की शिद्दत वाली लग रही थी,
आवाज दी, ए अहले बैत से मोहब्बत रखने वाली खातून, जरा मुझको एक प्याला पानी दे दो। अगर तुम मुझको एक प्याला पानी दे दो तो मैं इन सारे यजीदियों को यहीं पर खत्म कर दूंगा। अल्लाह अकबर। वो अहले बैत से मोहब्बत करने वाली खातून वो एक प्याले में पानी लेकर आई। जैसे ही आपके हाथ में वो प्याला पानी का आया, आपने उस प्याले को जैसे ही अपने मुंह से लगाया, वही कटे हुए होठ से खून का एक कतरा गिरा और उस पानी के अंदर पेवस्त हो गया। और वो खून का कतरा गिरना था कि वो सारा पानी अब खून में तब्दील हो गया। अब आपने उस पानी को न पिया, इसलिए क्योंकि अगर पानी के अंदर अगर खून गिर जाता है तो फिर उस पानी को पीना हराम हो जाता है, क्योंकि इस्लाम के अंदर खून को पीना हराम है। अल्लाह अकबर। फिर वो उसी खातून से कहते हैं, ए अहले बैत से मोहब्बत रखने वाली खातून, इस पानी के अंदर खून गिर गया है और मैं इस आलम में इस पानी को ना पीऊंगा, मुझको दूसरा पानी दे दीजिए। अल्लाह अकबर। वो खातून दूसरी मर्तबा फिर एक प्याले में पानी लेकर के आती है। लाने के बाद फिर आपकी बारगाह में पेश करती है। आप फिर जैसे ही उस पानी के प्याले को अपने मुंह से लगाते हैं, फिर उसी कटे हुए होठ से खून उस प्याले के अंदर गिर जाता है। आप उस पानी को फिर फेंक देते हैं। फिर जब आप तीसरी मर्तबा फिर उस खातून से पानी को मंगाते हैं, मंगाने के बाद जैसे ही उस पानी को पीते हैं, जैसे ही उस पानी को अपने मुंह के पास लेकर जाते हैं, फिर खून का कतरा उस पानी के अंदर गिर जाता है। आप फिर उस पानी को फेंक देते हैं और कहने लगते हैं, दुनियावी पानी से अब ये प्यास बुझने वाली नहीं है। फिर वो अपनी तलवार को लेकर के उन 12 के 12 यजीदियों के सामने मुकाबला करने के लिए खड़े हो जाते हैं कि ए यजीदियों, आओ, अब अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मेरा मुकाबला करो। अल्लाह अकबर। वो सारे के सारे यजीदी अपनी तलवारों को नीचे कर लेते हैं और आपसे अमन का वादा करते हैं कि हम तुमको अमान देते हैं, हम तुमको अमान देते हैं, अब हम तुमसे लड़ाई करना नहीं चाहते, अब हम तुमसे कोई भी झगड़ा करना नहीं चाहते। अल्लाह अकबर। अरबों का तरीका था कि अगर किसी को अमान दे दी जाती थी तो फिर उसके ऊपर हथियार न उठाया जाता था। अल्लाह अकबर। हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी अपनी तलवार को नीचे कर लिया। आपको लेकर वो इब्ने ज़ियाद के घर की तरफ जाने लगे कि वहीं पर जाकर के हम मशवरा कर लेंगे और वहीं पर जाकर के हम सुलह कर लेंगे। हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो उनके साथ जाने लगे, लेकिन जैसे ही आप रास्ते में जा रहे थे, उन यजीदियों ने दगा करनी शुरू कर दी, उन यजीदियों ने बेवफाई करनी शुरू कर दी। और वो बेवफाई ये की कि उनके हाथों को पीछे से बांधना शुरू कर दिया, उनके दोनों हाथों को बांध दिया। हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील कहने लगते हैं कि ये कैसी अमान तुमने दी है कि तुम मेरे हाथों को बांध रहे हो। अल्लाह अकबर। इसी हालत में हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वो लेकर इब्ने ज़ियाद के ऑफिस में पहुंच जाते हैं। इब्ने ज़ियाद जैसे ही आपको देखता है, देखने के बाद कहने लगता है कि ए इमाम मुस्लिम बिन अकील, अब भी वक्त है कि तुम हमारी बेअत कर लो और तुम इमाम हुसैन से अपना ताल्लुक तोड़ दो और तुम हमारे हाथ पर बेअत कर लो। हम तुमको हर चीज मुहैया करा देंगे, हम तुम्हारी जान को बख्श देंगे। लेकिन अल्लाह अकबर, जिसकी रगों के अंदर खानदान बनु हाशिम का खून दौड़ रहा हो, वो ऐसे यजीद की बेअत कैसे कर सकता है। अल्लाह अकबर। वो इमाम मुस्लिम बिन अकील कहते हैं कि ए जालिम, ए इब्ने ज़ियाद, मैं तेरी बेअत हरगिज़ ना करूंगा, मैं तेरे सरदार उस यजीद की बेअत हरगिज़ ना करूंगा। अल्लाह अकबर। आपने सख्त कलाम उससे किया, लेकिन जैसे ही आपने सख्त उस कलाम उससे किया तो अल मुख्तसर ये कि उस इब्ने ज़ियाद ने हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वहीं पर शहीद कर दिया, वहीं पर कत्ल कर दिया। और इतना जालिम वो निकला कि कत्ल करने के बाद, शहीद करने के बाद उनकी लाश को गवर्नर हाउस की छत पर लेकर गया और ले जाने के बाद और हुक्म दे दिया कि इनकी लाश को अब यहीं पर लटका दिया जाए। अल्लाह अकबर। उनकी लाश को वहीं पर लटका दिया गया ताकि कूफे के लोग जब देखें उनके अंदर दहशत बैठ जाए, उनके दिल के अंदर खौफ बैठ जाए और वो यजीद की बेअत कर ले। अब इससे आगे भी वो इमाम हुसैन की कभी न करें। अल्लाह अकबर। उसने इतनी सख्त तरीके से उनको सजा दी। इतना ही नहीं, इब्ने ज़ियाद ने हानी बिन उरवा को भी कत्ल कर दिया था, फिर मुस्लिम बिन औस असदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी कत्ल कर दिया था। अल्लाह अकबर। फिर सबसे बाद में हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी उसने शहीद कर दिया था। और उस खानदान अहले बैत से मोहब्बत रखने वाली औरत के पास से लाने वाला जो शख्स था, उसका नाम मोहम्मद बिन अशास था। ये उसी ने हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ बेवफाई की, अमन का वादा कर करके
उसने आपके हाथों को बांध दिया और इब्ने ज़ियाद के ऑफिस में लेकर चले गए और जाने के बाद में आपको वहीं पर कत्ल करवा दिया। अल्लाहु अकबर। कत्ल होने करने से पहले हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील ने उनसे कहा था कि हर बादशाह का तरीका हुआ करता है कि जब वो किसी को सजा देते हैं, कत्ल करते हैं, फांसी पर चढ़ाते हैं, तो उनका तरीका ये हुआ करता है कि उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बताओ। क्या तुम मुझसे मेरी आखिरी ख्वाहिश न पूछोगे? तो वो इब्ने ज़ियाद कहने लगता है कि बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। तो हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि ए इब्ने ज़ियाद, मैंने नवासे रसूल की जानिब एक खत को भेजा है और उस खत को पढ़ने के बाद उस नवासे रसूल ने अब कूफे का सफर शुरू कर दिया होगा। मैं ये चाहता हूँ कि उन तक ये खबर पहुँचा दी जाए कि इमाम मुस्लिम बिन अकील को भी शहीद किया जा रहा है, उनको भी कत्ल किया जा रहा है। अब वो यहाँ पर ना आए, वो कूफे को ना आए, वरना तो कूफे वाले उनके साथ बहुत गलत तरीके से पेश आएंगे। अल्लाहु अकबर। वो इब्ने ज़ियाद कहने लगता है कि ए मुस्लिम बिन अकील, हरगिज़ इस खत को, इस खबर को इमाम हुसैन तक नहीं पहुँचाया जाएगा, बल्कि जब वो आएंगे तो उनकी भी खबर ली जाएगी। अल्लाहु अकबर। यह हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत थी कि किस तरीके से उनको शहीद किया गया। लेकिन फिर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब आपको कूफा पहुंचने से पहले ही इस बात की खबर मिल चुकी थी कि इमाम मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया है। अल्लाहु अकबर। तो आपने कूफे का रुख ना करके आप वहीं पर एक मैदान में ठहर गए। उस मैदान के बारे में जब लोगों से पूछा कि ये मैदान कौन सा है, तो लोगों ने बताया कि यही करबला है। तो इमाम हुसैन ने फरमाया कि ए मेरे घर वालों, ए मेरे साथियों, अपने सामान को यहीं पर रखो, अब हमारा कयाम यहीं पर होगा, क्योंकि ये वही जगह आ चुकी है कि जिसके बारे में मेरे नाना जान ने बताया था कि जहां पर ये शहादत का जाम हम और तुम नोश फरमाएंगे। अब हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं, उस मिशन तक पहुंच चुके हैं जिस मिशन की खबर आपके नाना ने अपने नवासे इमाम हुसैन को दी थी कि ए मेरे प्यारे नवासे, तेरे ऊपर एक ऐसा वक्त आएगा कि तुझको मदीना छोड़ना पड़ जाएगा और तुझको मदीना छोड़ने के बाद एक ऐसे मिशन पर जाना पड़ेगा जिस मिशन पर जाने के बाद तुझको शरीयत मुस्तफा की खातिर अपने आलो औलाद को कुर्बान करना पड़ेगा। इस शरीयत के परचम को लहराने की खातिर ये अपने खानदान का खून बहाना पड़ेगा। अल्लाहु अकबर। अब हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसी मकाम पर पहुंच चुके हैं। गोया कि शायर इस चीज का नक्शा इस अंदाज से खींचता है कि मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं और हुसैन आज सर को कटाने चले हैं। और जो बचपन में नाना से वादा किया था, जो बचपन में नाना से वादा किया था, उसे करबला में निभाने चले। अब करबला के अंदर वक्त वो आ गया, हजरत इमाम हुसैन के साथियों को शहीद कर दिया गया है। अब खानदान अहले बैत के नौजवान उस करबला के मैदान में जाने के लिए तैयार हैं। अल्लाहु अकबर। ऐसे आलम में हजरत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बाबा की बारगाह में जाते हैं। जाने के बाद कहने लगते हैं कि ए मौला हुसैन, ए मेरे प्यारे बाबा जान, मुझको भी करबला में जाने की इजाजत दे दीजिए, मुझको भी यजीदियों से मुकाबला करने की इजाजत दे दीजिए। अल्लाहु अकबर। अभी हजरत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र 18 बरस की है। वो मौला हुसैन, वो इमाम हुसैन अपने जवान बेटे 18 साल उस जवान बेटे को कैसे करबला में जाने की इजाजत दे दे। अल्लाहु अकबर। हज़रत इमाम हुसैन फरमाते हैं कि ए मेरे बेटे, मैं तेरे चेहरे को देखता हूं तो मुझको सब्र आ जाता है। अल्लाहु अकबर। हज़रत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह तबारक व तआला ने इतना खूबसूरत बनाया था, इतना हसीनो जमील बनाया था कि आपके बारे में आता है कि आपको हम शबीह मुस्तफा कहा जाया करता था। अल्लाहु अकबर। आपकी शक्ल और सूरत नबी पाक से बहुत ज्यादा मुशाबे थी, इतनी ज्यादा मुशाबे थी कि आपको देखने के लिए दूर दराज से लोग आया करते थे और आपके चेहरे को देखकर उनको तसल्ली हो जाती थी। अल्लाहु अकबर। आपको
जो भी देखता, देखने के बाद उसको सब्र आ जाता था कि हाँ, नबी पाक के चेहरे को देखने के बाद जो तसल्ली हमको हुआ करती थी, आज नबी पाक इस दुनिया के अंदर बज़ाहिर नहीं है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे के बेटे को अगर हम आज देख लेते हैं तो ये इतना नबी पाक के मुशाबे है कि हमारे दिल को देखने के बाद सब्र आ जाता है। अल्लाहु अकबर। वो खूबसूरत नौजवान, वो अली अकबर अपने बाबा से इजाजत ले रहा है। ए मेरे बाबा, मुझको इजाजत दे दीजिए, मैं भी करबला के मैदान में जो दुश्मनाने इस्लाम है उनसे जंग करना चाहता हूँ, उनसे मुकाबला करना चाहता हूँ। ऐसे आलम में हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको इजाजत नहीं देते हैं। ए मेरे बेटे, मैं तुझको किस तरीके से इजाजत दूं? ए मेरे बेटे, मैं तुझको कैसे इजाजत दे दूं? अल्लाहु अकबर। लेकिन वो हज़रत अली अकबर वो अपने बाबा से जिद कर रहे हैं, ए मेरे बाबा, अब मेरे दिल के अंदर वो शमा फूट रही है, वो शमा रोशन हो रही है कि अब मेरा यहाँ रुकने को दिल नहीं करता, दिल करता है कि फौरन करबला के मैदान में चला जाऊं। ए मेरे बाबा जान, अब मुझको ना रोकिएगा, मुझको इजाजत दे दीजिए। अल्लाहु अकबर। वो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो अपने बेटे से कहते हैं कि ए मेरे बेटे, ए अली अकबर, जाओ, जाने के बाद पहले अपनी माँ से इजाजत लेकर आओ, अपनी फूफी को आखिरी सलाम कर कर आओ। अल्लाहु अकबर। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुश हो जाते हैं, दिल बेताब हो जाता है, फौरन अपनी माँ के पास चले जाते हैं। ए प्यारी माँ, मुझको करबला में जाने की इजाजत दे दीजिए। फिर अपनी फूफी के पास जाते हैं, ए मेरी फूफी जान, मैं आपको आखिरी सलाम करने के लिए आया हूँ। माँ भी इजाजत दे देती है, माँ को आखिरी सलाम कर लेते हैं। फूफी के पास जाते हैं, उनको भी आखिरी सलाम कर लेते हैं। खानदान अहले बैत की ख़वातीन के पास जाते हैं, उनको भी आखिरी सलाम कर लेते हैं। अब अपने बाबा की बारगाह में जाते हैं, ए मेरे बाबा जान, मैं खेमे के अंदर ख़वातीन को आखिरी सलाम कर आया हूँ। ए मेरे बाबा जान, अब मुझको जाने की इजाजत दे दीजिए। इतने में हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने नाना जान का जुब्बा मुबारक लाते हैं और अपने बेटे अली अकबर को पहना देते हैं। जुब्बा पहनाने के बाद मौला अली का पट्टा लाते हैं, उसको कमर पर बांध देते हैं, फिर लोहे की टोपी को सर पर रखते हैं, फिर घोड़े पर सवार करते हैं और फिर वो अली शेरे खुदा की हैदरी तलवार हाथ में थमाते हैं। उसके बाद कहते हैं कि ए मेरे बेटे, जाओ, और जाने के बाद करबला के मैदान में दुश्मनाने इस्लाम से मुकाबला करो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी मदद फरमाएगा। जैसे ही अब हजरत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे ही आप खेमे से निकलते हैं, घोड़े को दौड़ाते हैं इस अंदाज से जैसे कि एक तेज रफ्तार हवा चल रही है, इस अंदाज से, इस वालिहाना अंदाज में आप यजीदियों की जानिब जा रहे हैं, जैसे बादल गरज रहा हो, बिजली चमक रही हो, एक तेजी के अंदाज से शहादत का जज्बा लेकर, दुश्मनाने इस्लाम को कत्ल करने का जज्बा लेकर ये अली अकबर अपने खेमे से घोड़े को दौड़ा देता है। जैसे ही करबला के मैदान में पहुंचता है, यजीदियों के सामने जैसे ही हज़रत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहुंचे, पहुंचने के बाद अपने घोड़े को रोक लिया और फिर ऐलान करने लगे कि ए यजीदियों, आज तुम्हारे सामने मौला अली शेर खुदा का शेर मौजूद है, आज तुम्हारे सामने हुसैन का बेटा मौजूद है, आज तुम्हारे सामने खानदाने अहले बैत का अली अकबर मौजूद है। ए यजीदियों, आज तुम्हारे सामने खानदाने अहले बैत का एक ऐसा शख्स मौजूद है कि जिसका रिश्ता आसमान के नीचे इस जमीन के ऊपर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा करीबी रिश्ता है। इतना करीबी रिश्ते वाला शख्स तुम्हारे सामने मौजूद है। आओ यजीदियों, आओ आकर मेरा सामना करो, आओ यजीदियों, आओ आकर मेरा मुकाबला करो। अल्लाहु अकबर। ऐसे आलम में जैसे ही आपकी इस तकरीर को वो यजीदी सुनते हैं, उनका दिल दहल जाता है, परेशान हो जाते हैं, किसी की हिम्मत
हिम्मत नहीं पड़ रही कि जाकर हजरत अली अकबर से मुकाबला करे। ऐसे आलम में वो यजीदियों के लश्कर का सरदार इब्ने साद वो एक पहलवान को बुलाता है। उस पहलवान का नाम है तारिक बिन शीस। उसको बुलाता है, बुलाने के बाद कहता है कि ए पहलवान तारिक बिन शीस आ, और आने के बाद करबला के मैदान में ये नौजवान जो हमको ललकार रहा है जाकर इससे मुकाबला कर। अल्लाहु अकबर। वो तारिक बिन शीस वो अपने लश्कर के पास से निकलता है, अपनी फौज के पास से निकलता है। निकलने के बाद करबला के मैदान में हज़रत अली अकबर के सामने पहुंच जाता है। वो खूबसूरत चेहरा जिसको हम शबीह मुस्तफा कहा जाता था, जैसे ही वो करबला के मैदान में उस तारिक बिन शीस पहलवान के सामने आए, अल्लाहु अकबर, जैसे ही आपका मुकाबला शुरू हुआ, हज़रत अली अकबर ने उसके ऊपर एक ऐसा वार किया कि एक ही बार में उसको वासिले जहन्नम फरमा दिया। यजीदी लश्कर का सरदार इब्ने साद मंजर को देख रहा है कि हाँ, अली अकबर ने मेरे बहादुर पहलवान तारिक बिन शीस को कत्ल कर दिया है। ऐसे आलम में यजीदी लश्कर के अंदर जितने भी लोग थे सब में सन्नाटा छा गया। सारे लश्कर के अंदर से किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही कि जाकर हज़रत अली अकबर का मुकाबला करे। जाने के बाद मौला हुसैन के इस बेटे अली अकबर का मुकाबला करें। अल्लाहु अकबर। ऐसे आलम में इब्ने साद मजबूर हो गया, इब्ने साद परेशान हो गया कि अब अली अकबर के सामने मैं किसको मुकाबले के लिए भेजूं। लेकिन उसी लश्कर के अंदर, उसी यजीदी लश्कर के अंदर एक पहलवान और मौजूद था जिसका नाम मिस्रा बिन गालिब था। अल्लाहु अकबर। वो इब्ने साद उसको बुलाता है कि ए मिस्रा बिन गालिब, आओ इधर आओ, आज तुम्हारा मुकाबले का वक्त आ गया है। बहुत दिनों से तुम्हारा नंबर नहीं आया था, आओ आज आकर अपनी ताकत को आजमाओ, आओ आज आकर इनका जाकर मुकाबला करो। अल्लाहु अकबर। वो मिस्रा बिन गालिब निकलता है। निकलने के बाद अपने सरदार इब्ने साद की बात पर अमल करता है। घोड़े पर सवार होता है, अपनी तलवार को लहराता हुआ हजरत अली अकबर की जानिब अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ चला जाता है। अल्लाहु अकबर। जैसे ही हजरत अली अकबर के पास पहुंचा, पहुंचने के बाद उसने हजरत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर पर वार किया। इतना तेजी से वार किया कि जब हजरत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस वार को रोका तो वार को रोकने की वजह से उसका वो हथियार ही टूट गया जिस हथियार से, जिस तलवार से उसने हज़रत अली अकबर के सर पर वार किया था। हज़रत अली ने जब उसके वार को रोका तो उसके वार ही को कलम कर दिया। अल्लाहु अकबर। ऐसे आलम में आप यजीदियों से जंग कर रहे हैं, लेकिन प्यास की शिद्दत बहुत है, प्यास आपको बहुत सता रही है। आप अपने बाबा जान की जानिब वापस खेमे की जानिब जाते हैं, अपने बाबा जान की बारगाह में पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद कहते हैं कि ए मेरे बाबा जान, ए मेरे मौला हुसैन, मुझको बड़ी प्यास लग रही है, अगर दो चार बूंद पानी के कतरे मिल जाए तो मैं इन यजीदियों का खात्मा कर दूं। अल्लाहु अकबर। ऐसे आलम में हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि ए मेरे प्यारे बेटे, ए मेरे लाडले बेटे, अब तुम्हारी प्यास इस दुनियावी पानी से नहीं बुझेगी, अब तुम्हारी प्यास बुझेगी तो वो हौज़े कौसर से बुझेगी। आज तुम जाओ और जाकर यजीदियों का मुकाबला करो, और जितने भी यजीदी तुम्हारे सामने आ जाए सबको अपनी तलवार से वासिले जहन्नम करते हुए चले जाओ। इस दुनिया के अंदर तुम्हारी प्यास नहीं बुझने वाली, बल्कि हौज़े कौसर पर नाना जामे कौसर लेकर खड़े हुए हैं, वो आपको जामे कौसर पिलाएंगे, वहां जाकर तुम जामे कौसर पीना, फिर तुम्हारी प्यास बुझेगी। फिर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे बेटे, मेरे बचपन के ज़माने में मेरे नाना जान हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उनका तरीका ये था कि जब मुझको प्यास लगा करती थी तो वो मुझको अपनी जबान को जुसा दिया करते थे। ए मेरे बेटे आ, और आने के बाद तू मेरी जबान को चूस ले, प्यास को मिटा लेना। अल्लाहु अकबर। हज़रत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बाबा जान के और करीब होते हैं और बाबा जान की जबान को चूस लेते हैं। चूसने के बाद फिर
करबला के मैदान में वापस चले जाते हैं और जाने के बाद फिर यजीदी लश्कर के सामने आ जाते हैं। अल्लाहु अकबर। वो इब्ने साद हज़रत अली अकबर की बहादुरी देख चुका था, वो उनका तलवार को चलाना देख चुका था कि किस अंदाज से वो तलवार को चला रहे हैं। आपके तलवार की रफ्तार को वो देख चुका था कि किस अंदाज से ये अली अकबर तलवार को चला रहा है। अल्लाहु अकबर। ऐसे आलम में वो इब्ने साद फिर एक शख्स को पुकारता है, पुकारने के बाद उससे कहता है कि जा 1000 का लश्कर अपने साथ लेकर जा और जाने के बाद अली अकबर का मुकाबला कर। अल्लाहु अकबर। वो शख्स 1000 का लश्कर लेकर के जाता है। जाने के बाद हजरत अली अकबर को चारों जानिब से घेर लेता है, क्योंकि यजीदियों को मालूम था कि अगर हम एक एक करके अगर इस नवासे रसूल के बेटे से जाकर मुकाबला करें तो हरगिज नहीं जीत सकते। अल्लाहु अकबर। ऐसे आलम में जब उसने 1000 का लश्कर भेजा और जब चारों जानिब से हजरत अली अकबर को घेर लिया, घेरने के बाद चारों जानिब से उन्होंने निशाना लगाना शुरू कर दिया। चारों जानिब से तीरों की बारिश हो रही है, चारों जानिब से नेज़े की बारिश हो रही है, नेज़ों की बारिश हो रही है। अल्लाहु अकबर। ऐसे आलम में तन्हा जान बीच में खड़ी हुई है। चारों तरफ से दुश्मनाने इस्लाम वो तीर को हजरत अली अकबर की तरफ रवाना कर रहे हैं। वो अपने तीर से हजरत अली अकबर का निशाना कर रहे हैं। आप पर इतने तीर लगे, अल्लाहु अकबर, आपके ऊपर इतने नेज़े लगे कि आप उस घोड़े से, जिस घोड़े पर आप सवार से, उससे नीचे तशरीफ ले आए। अल्लाहु अकबर। ऐसे आलम में वो हजरत अली अकबर अपने बाबा को पुकारते हैं, ए मेरे बाबा जान मेरी खबर लीजिए। अल्लाहु अकबर। ऐसे आलम में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु वो अपने खेमे से निकलकर दौड़े हुए चले आते हैं। फौरन हजरत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु के करीब पहुंचते हैं, जाकर फौरन अपनी गोद में उठा लेते हैं। उठाने के बाद अपने खेमे की जानिब लेकर चले आते हैं। जैसे ही खेमे के अंदर लेकर पहुंचे, खानदान अहले बैत की औरतों ने जैसे ही हजरत अली अकबर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु के चेहरे को देखा, सबका दिल मायूस हो गया कि इन यजीदी लश्कर ने, इन यजीदियों ने हजरत अली अकबर को भी नहीं बख्शा। अल्लाहु अकबर। ऐसे आलम में हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु अपने बेटे को गोद में लिए हुए हैं। आप अपने बेटे अली अकबर के चेहरे पर अपने हाथ से खून को साफ कर रहे हैं, मिट्टी को साफ कर रहे हैं, चेहरे को साफ कर रहे हैं, अपना हाथ हजरत अली अकबर के चेहरे पर फेर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। ऐसे आलम में हजरत अली अकबर अपनी आंखों को खोलते हैं। खोलने के बाद अपने बाबा का आखिरी दीदार करते हैं। दीदार करने के बाद फिर वो आंखें बंद हो जाती हैं। अब जब वो आंखें बंद हुई तो अल्लाहु अकबर, हमेशा के लिए वो आंखें बंद हो गई। अब वो अपने मालिक के हकीकी से जाकर मिल चुके हैं। अब उनका विसाल हो गया है। उन यजीदियों ने हजरत अली अकबर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु पर बहुत तीर बरसाए और आपको शहीद कर दिया। लेकिन ऐसे आलम में हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु, उनकी गोद में उनका 18 साला बेटा, जवान बेटे ने आपकी गोद में दम तोड़ दिया, लेकिन आपकी जबान पर लुकनत नहीं आई, आपके दिल पर कोई ऐसी बात नहीं आई जो शरीयत के खिलाफ हो। खुदा की बारगाह में अर्ज की कि ए अल्लाह तबारक व तआला, तेरा हम पर खानदान अहले बैत पर करोड़हा एहसान है। ए तूने इस 18 साला मेरे बेटे को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया। कुर्बान जाइए उन 72 नुफूस कुदसिया पर कि जिन्होंने करबला की सरजमीन पर इमाम हुसैन के नाम पर अपनी जान को कुर्बान कर दिया, उनके कदमों में जाकर अपनी जान को कुर्बान कर दिया। कुर्बान जाइए उन इमाम हुसैन के साथियों पर कि जिन्होंने करबला की सरजमीन पर अपनी जानों को कुर्बान किया। अल्लाहु अकबर। वो कैसे लोग होंगे कि जो इमाम हुसैन के कदमों में जाकर के उनके नाम पर अपनी जानों को कुर्बान कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। लेकिन उनमें कुछ लोग वो भी थे कि जहां पर करबला कायम हुई, उस करबला की सरजमी के आसपास जो बस्तियां थी, जब उन बस्ती वालों को, जब उन कबीले वालों को पता चला कि हाँ नवासे रसूल करबला के मैदान में है, नवासे रसूल करबला के मैदान में यजीदियों के नरगे में फंसे हुए हैं, यजीदी उन पर जुल्म सितम कर रहे हैं, यजीदी लश्कर उन पर चढ़ाई कर रहा है, उनसे जंग करने के लिए आमादा है। अल्लाहु अकबर। ऐसे आलम में जो करबला के पास में जो बस्तियां थी, उनके लोग आए और इमाम हुसैन के
के कदमों को बोसा दिया और इमाम हुसैन की बारगाह में अर्ज की कि ए मौला हुसैन, हमें भी इस जंग में शामिल फरमा लीजिए, हमें भी अपने नाम पर कुर्बान होने की इजाजत दे दीजिए, हमें भी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत मुस्तफा पर कुर्बान होने की इजाजत दे दीजिए। अल्लाहु अकबर। लोग आते रहे और वहां पर शहीद होते रहे, लेकिन एक ऐसा शख्स आया कि उसने अपनी जान को इमाम हुसैन के कदमों पर कुर्बान कर दिया। अल्लाहु अकबर। उस शख्स की आप दास्तान सुनेंगे तो सुनने के बाद दिल रोना शुरू कर देगा, सुनने के बाद आंखों से आंसू आने लगेंगे। अल्लाहु अकबर। वो कैसी दर्द भरी दास्तान होगी, वो कैसा दर्द भरा मंजर होगा जो उस शख्स के साथ पेश आया है। अल्लाहु अकबर। वो शख्स जिसका नाम हज़रत वहाब बिन अब्दुल्लाह कल्बी है, वो अपने घर के अंदर मौजूद है। उसकी बूढ़ी माँ वो अपने बेटे को बुलाती है और कहने लगती है कि ए मेरे बेटे इधर आ, आज मैं तुझसे एक आरजू करती हूँ, आज मैं तुझसे एक तमन्ना करती हूँ, आज मेरी तुझसे एक ख्वाहिश है, उस ख्वाहिश को आज तू पूरा कर दे। मेरी जिंदगी की सबसे आखिरी ख्वाहिश तेरे लिए बस यही है। अगर तू मेरी उस ख्वाहिश को पूरा कर देगा, अगर तू मेरी उस आरजू को पूरा कर देगा, तो उस आरजू को पूरा करने की वजह से मैं समझ लूंगी कि हाँ तू मुझसे बड़ा प्यार किया करता है। अल्लाहु अकबर। वो माँ अपने बेटे को इतनी बातें जैसे ही बताती है, वो बेटा कहने लगता है आखिर ए माँ आज तुझको क्या हो गया है, कैसी बातें तू कर रही है, आज तू बता तेरी क्या ख्वाहिश है, जो भी तेरी ख्वाहिश होगी, जो भी तेरी आरज़ू होगी, जो भी तेरी आज तमन्ना होगी, मैं उसको पूरा कर दूंगा। अल्लाहु अकबर। ऐसे आलम में वो बूढ़ी माँ कहने लगती है ए मेरे बेटे, मैं नबी पाक से बड़ी मोहब्बत किया करती हूँ, मैं अल्लाह के प्यारे रसूल से बड़ी मोहब्बत किया करती हूँ, और मैं नवासे रसूल से बड़ी मोहब्बत किया करती हूँ, मैं खानदान अहले बैत से बड़ी मोहब्बत किया करती हूँ, लेकिन ए मेरे बेटे सुन, आज मैं तुझसे ये कहना चाहती हूँ कि वही नबी का शहजादा, वही नवासे रसूल कि जिससे नबी पाक बड़ी मोहब्बत किया करते थे, जिससे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बचपन ही के जमाने से बड़ी मोहब्बत किया करते थे, उनसे बड़ा प्यार किया करते थे, वही नवासे रसूल आज करबला की सरजमीन पर यजीदियों के नरगे में फंसा हुआ है। वही नवासे रसूल, वही इमाम हुसैन करबला की सरजमीन पर मसाइब व आलम में है। अल्लाहु अकबर। वो दर्द व तकलीफ के आलम में है, वो मुसीबत के आलम में है। वो माँ अपने बेटे से जैसे ही इतनी बात कहती है कि ए मेरे प्यारे बेटे, आज मैं तुझसे ये चाहती हूँ कि वो नवासे रसूल जो करबला के मैदान में परेशानी के आलम में है, तू आज इस घर को छोड़कर जा, और जाने के बाद तू मेरी इस तमन्ना को पूरा कर दे, और मैंने बचपन के आलम में जो तुझको दूध पिलाया है, उस दूध का जो भी तेरे अंदर खून अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया है, उस सारे खून को तू उस नवासे रसूल के कदमों में जाकर खुदा की राह में कुर्बान कर दे। अगर तू उस खून को कुर्बान कर देगा तो कल कयामत के दिन जहां तुझको एक शहीद के नाम से पुकारा जाएगा, वहीं कल कयामत के दिन मुझको भी एक शहीद की माँ के नाम से पुकारा जाएगा। अल्लाहु अकबर। वो माँ कहने लगती है मेरे बेटे, तू मेरी इस आखिरी तमन्ना को, मेरी इस आखिरी आरज़ू को तू पूरा कर दे, लेकिन कुर्बान चाहिए उस बेटे पर। अपनी माँ की बात पर लब्बैक कहता है। वो माँ कहती है कि ए मेरे बेटे, मैं जानती हूँ कि मैं तुझसे बड़ी मोहब्बत किया करती हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं तुझसे बड़ा प्यार किया करती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि तेरी शादी को अभी 17 दिन हुए हैं। अल्लाहु अकबर। वो कैसा शख्स होगा कि 17 दिन अभी शादी को हुए हैं, ऐसे आलम में वो अपनी माँ की बात पर लब्बैक कह देता है। आज कौम मुस्लिम का हाल तो ये है कि अगर 17 दिन की शादी हो जाती है तो जो 2-4-6 महीने वो घर से निकलना भी नहीं करता। जब घर वाले उससे बेजार हो जाते हैं कि जा घर से निकलकर कहीं कुछ कमाकर कुछ अपनी जिंदगी को गुजार, अल्लाहु अकबर, तो वो कहीं जाकर घर से निकलना शुरू करता है। लेकिन कुर्बान जाओ उस माँ के बेटे हज़रत वहाब पर कि अभी 17 दिन शादी को हुए हैं। जैसे ही माँ ने अपनी आरज़ू को जाहिर किया, फौरन अपनी माँ की बात पर लब्बैक कहा, अपनी बीबी के पास पहुँचे। पहुँचने के बाद कहने लगे, ए मेरी प्यारी बीबी, ए मेरी शरीके हयात, मैं जानता हूँ कि मैं तुझसे बड़ा प्यार किया करता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि तू मेरी खातिर अपने घरवार को छोड़कर आई है, मैं ये भी जानता हूँ कि तू मेरी खातिर अपने माँ बाप को छोड़कर आई है।
है, मैं ये भी जानता हूँ कि तू मेरी खातिर अपने भाई बहन को छोड़कर आई है, मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे अलावा तेरा कोई सहारा नहीं है, मैं ये भी जानता हूँ मेरे अलावा तेरी कोई देखभाल करने वाला भी नहीं है, लेकिन आज मैं तेरे पास आया हूँ तो सिर्फ एक चीज लेकर के आया हूँ, एक सवाल लेकर के आया हूँ, मैं एक इजाजत तलब करने के लिए आया हूँ। अल्लाहु अकबर। वो प्यारी बीबी कहने लगती है कि ए मेरे शोहर, आखिर बताओ वो बात क्या है। अल्लाहु अकबर। वो हज़रत वहाब कहने लगते हैं, ए मेरी प्यारी बीबी, वो बात ये है कि आज करबला के मैदान में नवासे रसूल अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का प्यारा नवासा इमाम हुसैन करबला की सरजमीन पर है। करबला की सरजमीन पर यजीदियों के नरगे में फंसा हुआ है। करबला की सरजमीन पर यजीदी लश्कर हज़रत इमाम हुसैन को शहीद करना चाहता है। मैं ये चाहता हूँ कि आज मैं अपने घर को छोड़ूं, छोड़ने के बाद करबला की सरजमीन पर जाऊं और अपनी जान को इमाम हुसैन के कदमों में रख दूं और इमाम हुसैन के कदमों में रखकर अपनी जान को इमाम हुसैन के नाम पर कुर्बान कर दूं। ए मेरी बीबी, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ। अल्लाहु अकबर। कुर्बान जाइए उस बीवी पर भी। अगर आज की बीवी होती तो फौरन मना कर देती कि कहाँ काम पर जा रहे हो, वो तो काम पर जाने के लिए मना कर देती, लेकिन यहाँ तो शहीद होने की बशारत मिल रही है, यहाँ तो वो शहीद होने की इजाजत चाह रहे हैं कि मैं अपनी जान को कुर्बान करने के लिए जा रहा हूँ। आज की बीवियों का हाल तो ये है कि अगर घर से शोहर 2-4 दिन के लिए कहीं चला जाए तो फोन कर परेशान कर दिया करती है कि आखिर तुम घर कब आओगे। वो तो अगर इंसान इस दुनिया के अंदर अगर घर से कुछ काम करने के लिए जाता है तो 1 महीना तक उसको चैन से नहीं रहने देती, बल्कि फोन कर परेशान कर देती है। और उसको पहली बात तो वो घर से जाने की इजाजत ही नहीं देती कि कोई ऐसा काम देखो कि सारा दिन काम करो और शाम को अपने घर वापस आओ। लेकिन हजरत वहाब की उस बीवी पर कुर्बान जाइए कि यहाँ पर हजरत वहाब किसी काम के लिए नहीं जा रहे हैं, यहाँ पर वो पैसा कमाने के लिए नहीं जा रहे हैं, यहाँ पर वो दौलत को इकट्ठा करने के लिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि अपनी बीवी से वो इजाजत चाह रहे हैं। तो सिर्फ इस बात की इजाजत चाह रहे हैं कि ए मेरी प्यारी बीवी, मैं अपनी जान को इमाम हुसैन के नाम पर कुर्बान करने के लिए जा रहा हूँ। ए मेरी बीवी, तुम मुझको इजाजत दे दो, लेकिन कुर्बान जाओ उस बीवी पर। वो बीवी कहने लगती है, ए मेरे शोहर, ए मेरे सरताज, ए मेरे शोहर, आप इस बात की इजाजत मुझसे ले रहे हो? अरे जाओ और जाकर खुशी से इमाम हुसैन नवासे रसूल पर अपनी जान को कुर्बान कर दो, क्योंकि कल क़यामत के दिन जहां पर तुमको एक शहीद के नाम से पुकारा जाएगा, वही मुझको एक शहीद की बीवी के नाम से पुकारा जाएगा। अल्लाहु अकबर। कैसा जज्बा होगा कि करबला के मैदान में जाने के लिए माँ खुद अपने बेटे को भेज रही है। करबला के मैदान में जाने के लिए बीवी अपने शोहर को भेज रही है कि जाओ, जाकर इमाम हुसैन पर कुर्बान हो जाओ। आज हम इमाम हुसैन से मोहब्बत का दावा करते हैं, हम अपने आप को बड़ा सच्चा पक्का हुसैनी होने का दावा करते हैं कि हम बहुत आशिक़ हुसैनी हैं, हम हज़रत इमाम हुसैन से बड़ी मोहब्बत किया करते हैं। बताओ तुमने इमाम हुसैन की तालीमात पर कितना अमल किया? वो इमाम हुसैन जिन्होंने करबला की सरजमीन पर तलवारों के साए में भी नमाज को कज़ा न होने दिया। बताओ तुम कितनी नमाजें अदा कर रहे हो? अदा की तो दूसरी बात, तुम्हारी नमाजें तो अगर देखी जाएं तो कज़ा नमाजों की ही फहरिस्त बहुत लंबी होगी, लेकिन वो इश्क वाली नमाज है, वो मोहब्बत वाली नमाज है कि जो तलवारों के साए में भी नहीं छोड़ी जा रही है। आज हमारी नमाज पढ़ने का तरीका यह है कि हमने अपनी नमाजों को इस तरीके से हम अदा करते हैं कि एक आदत के तौर पर हम नमाज को अदा कर रहे हैं, बल्कि नमाज को आदत के तौर पर नहीं बल्कि इबादत के तौर पर उसको अदा करना चाहिए। अगर आदत के तौर पर नमाज को पढ़ोगे तो उस नमाज के अंदर खुशू पैदा नहीं होगा। अगर तुम उसी नमाज को इबादत के तरीके पर पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह खुद ब खुद उस नमाज के अंदर खुशू व खुशू पैदा हो जाएगा। तभी तो आज हमारी मस्जिदों के अंदर देखा जाता है कि हमारे नौजवान मस्जिदों के अंदर नमाज पढ़ने के लिए आते हैं तो पैंट और टी शर्ट में ही आ जाते हैं, हाफ आस्तीन की टी शर्ट में ही वो नमाज पढ़ने के लिए आ जाते हैं।
अगर वो इबादत के तरीके पर अपनी नमाज को अदा करते, खुशू खुजू के तरीके पर नमाज को अदा करते, तो अपना लिबास ऐसा पहनकर आते कि उनके दिल के अंदर ये ख्याल होता कि हम खुदा की बारगाह में जा रहे हैं। और खुदा की बारगाह में जाने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि जब हम खुदा की बारगाह में खड़े हों तो हमारा कोई भी उज़्व ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर वो खुला रह जाए तो हमारी नमाज मकरू तहरीमी हो जाए। अगर इंसान इबादत के तरीके से नमाज मस्जिद के अंदर दाखिल होता तो वो फजूल बातें करता हुआ नजर नहीं आता। वो मस्जिद के अंदर आता, जितना वक्त मस्जिद के अंदर गुजारता, सारा वक्त वो इबादत के तरीके पर रह करके गुजारता। हमने इमाम हुसैन की तालीमात को छोड़ दिया है। हम अपने आप को हुसैनी कहते हैं, लेकिन तालीमात हुसैनी पर हम अमल करने के लिए तैयार नहीं है। हजरत वहब रदियल्लाहु ताला अन्हु जब अपनी माँ अपनी बीवी दोनों की जब इजाजत से आप घर से निकलते हैं, जब आप करबला की सरजमीन पर पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद आप मौला हुसैन हजरत इमाम हुसैन उनकी बारगाह में जाते हैं। जाने के बाद आपके कदमों को बोसा देते हैं और अर्ज करते हैं कि ए नवासे रसूल, ए मौला हुसैन, आज मैं तुम्हारी बारगाह में आया हूं तो सिर्फ इसलिए आया हूं। ए मौला हुसैन, मेरी बूढ़ी माँ ने मुझको भेजा है कि ए बेटा जाओ, नवासे रसूल करबला के मैदान में बड़ी रंजो तकलीफ के आलम में है, बड़ी परेशानी के आलम में है। ए मेरे प्यारे बेटे जाओ, जाने के बाद नवासे रसूल पर अपनी जान को कुर्बान कर दो। ए मौला हुसैन, मैं भी आपसे बड़ा प्यार किया करता हूँ। ए मौला हुसैन, मैं भी आपसे बड़ी मोहब्बत किया करता हूँ। मैं भी अहले बैत से बड़ी मोहब्बत किया करता हूँ। मैं भी अल्लाह के प्यारे रसूल से बड़ी मोहब्बत किया करता हूँ। मैं भी तुम्हारे नाना से बड़ी मोहब्बत किया करता हूँ। ए नवासे रसूल, जैसे ही मैंने इतनी बात को सुना कि करबला की सरजमीन पर मौला हुसैन नवासे रसूल परेशानी के आलम में है, यजीदी के नरगे में फंसे हुए हैं, ए मौला हुसैन, मैंने फौरन अपने घर से अपना इरादा बना लिया कि आज मैं इमाम हुसैन के नाम पर उनके कदमों पर मैं कुर्बान हो जाऊंगा। ए नवासे रसूल, मैं आपकी बारगाह में कुर्बान होने के लिए आया हूँ। मुझको भी रन में जाने की इजाजत दे दीजिए, मुझको भी करबला के मैदान में जाने की इजाजत दे दीजिए। जो दुश्मनाने इस्लाम है, जो दुश्मनाने हुसैन है, मुझको इजाजत दे दीजिए कि मैं उनसे जाकर मुकाबला करूं। अल्लाहु अकबर। हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु हजरत वहब बिन अब्दुल्लाह कल्बी रदियल्लाहु ताला अन्हु को इजाजत दे देते हैं। जैसे ही आप खेमे के पास से निकलते हैं, करबला की सरजमीन पर पहुंचते हैं, मैदान करबला में जब आप पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद आप जब ललकार लगाते हैं कि ए यजीदियों आओ, गुलाम हुसैन आपके सामने आ गया है, आकर मेरा मुकाबला करो। यजीदी के लश्कर से कुछ यजीदी निकल कर आए, आपके सामने एक एक कर आ रहे हैं, आप उनसे मुकाबला कर रहे हैं। जो भी आ रहा है उसको वासिले जहन्नम करते हुए नजर आ रहे हैं, उसको ज़मीं दोज़ करते हुए नजर आ रहे हैं, उसको कत्ल करते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि अभी आपने चंद ही लोगों को कत्ल किया था। अब यजीदियों ने देखा कि ये शख्स हमारे यजीदियों को कत्ल कर रहा है, हमारे फौजियों को कत्ल कर रहा है। चंद लोग इकट्ठा होकर पहुंच गए, जाकर चारों जानिब से हजरत वहब बिन अब्दुल्लाह कल्बी को घेर लिया और चारों तरफ से उन्होंने तीरों की बारिश शुरू कर दी, तलवार चलाना शुरू कर दिया। आपके जिस्म पर तलवार मारे गए, आपके जिस्म पर नेज़े मारे गए, आपके जिस्म पर तीर बरसाए गए। अल्लाहु अकबर। ऐसे आलम में आप चंद ही लम्हे उस करबला के मैदान में आपने यजीदियों से जंग की, यजीदियों से मुकाबला किया। फिर क्या, उसके बाद जैसे ही यजीदियों ने एक साथ मिलकर वार किया, वो माँ का लाडला बेटा, वो 17 दिन पहले जिसकी शादी हुई, वो नई नवेली दुल्हन को छोड़कर आने वाला दूल्हा, आज वो इस दुनिया को खैराबाद कह गया है, आज वो इस दुनिया से जुदा हो गया है, आज वो अपने मालिक के हकीकी से जाकर मिल गया है।
अल्लाहु अकबर। जैसे ही हज़रत वहाब बिन अब्दुल्लाह कल्बी का विसाल हुआ, आप जैसे ही शहीद किए गए, शहीद होने के बाद आपकी माँ को खबर मिलती है कि मेरा बेटा शहीद हो गया है। अल्लाहु अकबर। आपकी माँ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती है कि अल्लाह तबारक व तआला तूने मेरे बेटे की जान को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया, और खुश हो जाती है कि जब आज मेरा बेटा शहीद हो गया तो ए अल्लाह तबारक व तआला मुझे तेरी जात पर यकीन है कि जो मर्तबा कल कयामत के दिन तू शहीदों को अता फरमाएगा, तो मुझको यकीन है कि तू शहीदों की माँ को भी वही मर्तबा अता फरमाएगा। बीवी को पता चलता है कि मेरा शोहर शहीद हो गया है, तो वो बीवी भी खुश हो जाती है, और खुश होने के बाद वो भी खुदा का शुक्र अदा करती है कि ए अल्लाह तबारक व तआला मुझे तेरी जात पर यकीन है कि कल जब कयामत के दिन जहां मेरे शोहर को एक शहीद के नाम से पुकारा जाएगा, और जो शहीद का मर्तबा तूने रखा है कि शहीद का मर्तबा तू उनको जन्नत अता फरमाएगा, तो अल्लाह तबारक व तआला मुझको यकीन है तेरी जात पर कि जहां तू शहीद को जन्नत वाला मर्तबा अता फरमाएगा, तो तू वहीं उस शहीद की बीवी को भी जन्नत वाला मर्तबा अता फरमाएगा। कुर्बान जाइए शुहदाए करबला पर, कुर्बान जाइए इमाम हुसैन के साथियों पर, कुर्बान जाइए 72 नुफूसे कुदसिया पर कि उन्होंने इमाम हुसैन के कदमों में सर रखकर अपनी जानों को कुर्बान कर दिया, और हसनैन करीमैन के नाना की शरीयत को बचा लिया, उनकी शरीयत को पामाल ना होने दिया। जब उस करबला की सरजमीन पर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथी जब उनको शहीद कर दिया गया, अब वक्त आ जाता है खानदान अहले बैत के नौजवानों का कि वो करबला के मैदान में निकले। अब वक्त आ जाता है उन खेमों से ऐसे चेहरों को निकलने का कि जो चेहरे कि किसी का चेहरा तो हम शबीह मुस्तफा था, अल्लाहु अकबर, ऐसे ऐसे चेहरों का, ऐसे खूबसूरत नौजवानों का निकलने का वक्त आ जाता है। हजरत इमाम कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो हजरत इमाम हुसैन की खिदमत में हाजिर होते हैं। होने के बाद अर्ज करते हैं, ए मेरे चचा, ए मौला हुसैन, मैं आपसे करबला के मैदान में यजीदियों का मुकाबला करने की आपसे इजाजत चाहता हूँ। ए मेरे चचा, मुझको इजाजत दे दीजिए। अल्लाहु अकबर। वो चचा, वो मौला हुसैन, वो इमाम हुसैन कहने लगते हैं कि ए बेटा, कि ए मेरे भतीजे, ए कासिम, मैं तुमको करबला के मैदान में जाने की इजाजत नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तुमको देखता हूं तो मुझको मेरा भाई याद आ जाता है, मैं तुमको देखता हूं तो मुझको इमाम हसन उनकी याद ताजा हो जाती है, तुमको देख लेता हूं तो मेरे दिल को सुकून मिल जाता है, तुमको देख लेता हूं तो मुझको मेरे बड़े भाई इमाम हसन की याद आ जाती है, तुमको देखकर मेरे दिल को सुकून हो जाता है, तुम तो मेरे भाई की यादगार हो, तुम तो मेरे भाई की निशानी हो, मैं तुमको करबला के मैदान में जाने की इजाजत न दूंगा। अल्लाहु अकबर। वो इमाम कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो मौला हुसैन की बारगाह से, वो अपने चचा की बारगाह से मायूस आ जाते हैं। दिल के अंदर ख्याल आता है कि ऐसे आलम में मुझको करबला के मैदान में तो जाना है ही, करबला के मैदान में जाकर मुझको नबी पाक की शरीयत को बचाना है, मुझको शरीयत मुस्तफा को बचाना है, इस इस्लाम के परचम को बुलंद रखना है, इस इस्लाम के पौधे को इस दुनिया के अंदर हरा भरा रखना है। इन यजीदियों से मुकाबला करने के लिए तो मैं जरूर जाऊंगा। अल्लाहु अकबर। ऐसे आलम में वो अपने खेमे के अंदर आ जाते हैं, दिल के अंदर सोचते हैं कि आखिर क्या करना चाहिए। फिर आपके दिल के अंदर ख्याल आता है कि एक मर्तबा मेरे बाबा जान इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुझसे फरमाया था कि ए मेरे बेटे, ए मेरे लाडले, ए कासिम, सुन, आज मैं तुझको एक तावीज दे रहा हूँ, इस तावीज को तू अपने बाजू पर बांध लेना, और जब तू सख्त परेशानी के आलम में हो, जब तू सख्त मुसीबत के आलम में हो, जब तू सख्त तकलीफ के आलम में हो, जब तुझको कोई यारो मददगार नजर ना आए, जब तुझको कोई सहारा देने वाला नजर ना आए, तो ऐसे वक्त में तू इस तावीज को खोलना, खोलकर उस तावीज को पढ़ लेना, तेरी परेशानी दूर हो जाएगी, तेरी मुसीबत दूर हो जाएगी, तेरा रंजो गम दूर हो जाएगा। अल्लाहु अकबर। ऐसे आलम में
इमाम कासिम के दिल के अंदर ये ख्याल आया, आपने फौरन अपने बाजू से ताबीज को खोला। खोलने के बाद जैसे ही उसको पढ़ते हैं, उसके अंदर लिखा हुआ था कि ए बेटे, करबला के मैदान में जब मेरा भाई हुसैन जब वो रंजो मुसीबत के आलम में हो, मसाइब आलम में हो, सख्त तकलीफ के आलम में हो, तो ए मेरे प्यारे बेटे, ए मेरे लाडले बेटे कासिम, उस करबला के मैदान में मेरे भाई इमाम हुसैन पर अपनी जान को कुर्बान कर देना। अल्लाहु अकबर। जैसे ही इतनी बात को पढ़ते हैं, दिल खुश हो जाता है, चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है कि वो इमाम हुसैन के जिन्होंने जिंदगी में भी अपने भाई की बात को न टाला। आज मैं उन्हीं की बारगाह में इस तावीज को पेश करूंगा, तब तो वो मुझको जरूर करबला में जाने की इजाजत देंगे। जैसे ही इमाम कासिम उस तावीज को खिदमत हुसैन में पेश करते हैं, नवासे रसूल को देते हैं कि मौला हुसैन, मेरे वालिद ने ये तावीज मेरे बाजू में बांधा था कि अगर कभी मुसीबत के आलम में हो तो इसको खोलकर पढ़ लेना, मुसीबत दूर हो जाएगी। ए मेरे चचा, मुझको आज सबसे ज्यादा मुसीबत का आलम लग रहा है, आज मुझको सबसे ज्यादा रंजो गम का आलम लग रहा है, आज मैंने इसको देख खोलकर पढ़ लिया है। ए मेरे चचा जान, आप भी इसको पढ़ लीजिए। अल्लाहु अकबर। जैसे ही इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस तावीज को खोलते हैं, खोलने के बाद जैसे ही नजर पड़ती है, आप जब उसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद आंखों से आंसू आ रहे हैं, पढ़ने के बाद दिल बेचैन हो रहा है, दिल बेकरार हो रहा है। अल्लाहु अकबर। जैसे ही आपकी नजर उस पर पड़ी, वो इमाम हुसैन कहने लगते हैं कि मैंने जिंदगी में अपने भाई की बात को न टाला, उनकी बात पर हमेशा लब्बैक कहा, लेकिन आज तुमने ये मेरे भाई के इस खत को मेरे सामने रखकर आज मुझको इस बात पर तुमने मजबूर कर दिया है, आज तुमने मुझको इस बात पर उभार दिया है कि मैं तुमको करबला के मैदान में जाने की इजाजत दे दूं। अल्लाहु अकबर। फिर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने भतीजे हज़रत इमाम कासिम को करबला में जाने की इजाजत दे देते हैं। फिर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बड़े भाई इमाम कासिम के वालिद इमाम हसन के अमामे को इमाम कासिम के सर पर बांधते हैं, घोड़े पर सवार करते हैं। उसके बाद फरमाते हैं कि ए बेटा जाओ, और जाने के बाद खेमे में जाओ, खेमे की खवातीन को, अपनी फूफी को आखिरी सलाम कराओ। वो इमाम कासिम खेमे के अंदर जाते हैं, खेमे की खवातीन और अपनी फूफी को आखिरी सलाम करते हैं, फिर खिदमत हुसैन में हाजिर हो जाते हैं और अपने चचा से कहते हैं कि मेरे चचा, मैं आखिरी सलाम भी कर आया हूँ, अब मुझको इजाजत दे दीजिए, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता, मुझको जल्दी इजाजत दे दीजिए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने भतीजे को इजाजत दे देते हैं कि ए बेटा कासिम, जाओ करबला के मैदान में चले जाओ, मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ। अल्लाहु अकबर। वो इमाम कासिम जब करबला के मैदान में पहुंचे, पहुंचने के बाद आप करबला की सरजमीन पर खड़े हुए हैं, आप आवाज लगाते हैं, पुकारते हैं कि ए यजीदियों आओ, जिसको अपनी जिंदगी प्यारी ना हो वो मेरी तलवार के नीचे आ जाए, जिसको अपनी जान प्यारी ना हो वो मेरे सामने आकर मेरा मुकाबला करे, जिसको अपनी बीवी को बेवा करना है वो मेरे सामने आ जाए, जिसको अपने बच्चों को यतीम करना है वो मेरे सामने आकर मेरा मुकाबला करे। अल्लाहु अकबर। जब आपने वालिहाना अंदाज में जब उनको ललकारा और जब आपने खूंखार अंदाज में उनको ललकारा, तमाम यजीदी फौज पानी पानी हो गई। किसी के अंदर इतनी हिम्मत और जुर्रत न थी कि वो इमाम कासिम का आकर के मुकाबला कर सके। अल्लाहु अकबर। ऐसे आलम में जब कोई निकलकर सामने न आया, हज़रत इमाम कासिम की ललकार से यजीदी डर गए और आने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में उन यजीदी लश्कर का सरदार इब्ने साद वो देखता है, अल्लाहु अकबर, वो क्या देखता है कि यजीदी फौज से कोई भी शख्स निकलकर सामने मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है। आखिरकार इब्ने साद ने अपनी फौज के अंदर से एक शामी पहलवान जिसका नाम अरज़क है, उसको बुलाया कि ए अरज़क पहलवान, आज तेरा वक्त आ गया है,
आज तेरा लड़ने का वक्त आ गया है, मुकाबला करने का वक्त आ गया है। ये अरज़क नामी पहलवान वो पहलवान था कि यजीदी हुकूमत इसको 10,000 दिनार सालाना दिया करती थी। अल्लाहु अकबर। ये इतना बहादुर पहलवान था कि इसकी बहादुरी के चर्चे मिस्र के अंदर भी थे, इसकी बहादुरी के चर्चे शाम के अंदर भी थे। और इसकी बहादुरी का आलम यह था कि कोई इससे लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ करता था। इसकी बहादुरी का आलम यह था कि ये 1000 पर अकेला भारी पड़ा करता था। इसकी बहादुरी का आलम यह था 1000 के लश्कर का अकेला सफाया कर दिया करता था। अल्लाहु अकबर। जैसे ही इब्ने साद ने उस बहादुर अरज़क नामी शख्स, अरज़क नामी पहलवान से इतनी बात कही, वो अरज़क नामी पहलवान कहने लगता है, ए इब्ने साद, ये तुम मुझसे कैसी बातें कर रहे हो? इस बच्चे से मुकाबला करने के लिए तुम मुझसे कह रहे हो? आखिर तुम मेरा नाम मिट्टी में मिलाना चाहते हो? आखिर तुम मेरा खौफ दुनिया के अंदर से मिटाना चाहते हो? लोगों के अंदर से खत्म करना चाहते हो? हरगिज़ मैं इससे जाकर नहीं लड़ूंगा। अल्लाहु अकबर। वो इब्ने साद कहने लगता है कि ए पहलवान अरज़क, सुन, ये कोई आम शख्स नहीं है। ये करबला की सरजमीन पर जो ये घोड़े पर सवार शख्स बैठा हुआ है, ये कोई आम शख्स नहीं है। ये मौला अली शेर खुदा का शेर है। ये इमाम हसन का बेटा है और इसकी रगों के अंदर खानदान अहले बैत का खून दौड़ रहा है। इसकी रगों के अंदर अल्लाह के नबी का खून दौड़ रहा है। अल्लाहु अकबर। जैसे ही इतनी बातों को वो अरज़क नामी पहलवान सुनता है और गुस्से में आ जाता है और गजबनाक हो जाता है। कहने लगता है, ए इब्ने साद, आखिर तू मुझको किससे लड़ने के लिए भेज रहा है? मैं हरगिज़ इससे लड़ने के लिए नहीं जाऊंगा। लेकिन जब उस इब्ने साद ने ज्यादा जिद की तो उस अरज़क पहलवान ने कहा, ए इब्ने साद, अगर तू ज्यादा ही जबरदस्ती कर रहा है, अगर तू ज्यादा ही जोर दे रहा है, तो मैं इतना कर सकता हूँ कि मेरा एक बड़ा बहादुर बेटा है। मेरे पास 4 बेटे हैं, लेकिन उन बेटों में मेरा एक बड़ा बहादुर बेटा है। उस बेटों को मैं भेज देता हूँ, वो जाकर इस नौजवान का सर कलम कर कर आपके कदमों में लाकर रख देगा। अल्लाहु अकबर। वो अरज़क नामी पहलवान अपने बेटे को भेजता है और जैसे ही उसका बेटा घोड़े पर सवार हुआ और जब उसने घोड़े को हज़रत इमाम कासिम की जानिब दौड़ाया तो वो गोया इस अंदाज से जा रहा था, हवा की तेज रफ्तार के साथ, बादलों की तरह गरजता हुआ, बिजली की तरह तड़कता हुआ वो हज़रत इमाम कासिम रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुंच गया। हज़रत इमाम कासिम रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जैसे ही उसकी जानिब देखा, अपनी तलवार को बुलंद किया। अरज़क के बेटे ने भी अपनी तलवार को बुलंद किया और जैसे ही आपका मुकाबला शुरू हुआ, हज़रत इमाम कासिम ने अपनी तलवार को उठाया। जैसे ही दोनों में जंग शुरू हुई तो हज़रत इमाम कासिम रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उस अरज़क के बेटे को वार न करने दिया, बल्कि उससे पहले ही अपने हथियार को, अपनी तलवार को उस अरज़क के बेटे के पेट में उतार दिया। अल्लाहु अकबर। इस मंजर को वो अरज़क पहलवान बैठा हुआ देख रहा था। इतने में वो अरज़क पहलवान अपने दूसरे बेटे को भेजता है, फिर तीसरे बेटे को भेजता है, फिर चौथे बेटे को भेजता है। लेकिन इमाम कासिम रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उसके पहले बेटे को भी वासिले जहन्नम कर दिया। जब उसने दूसरे बेटे को भेजा उसको भी वासिले जहन्नम कर दिया। जब तीसरे बेटे को भेजा तो उसको भी कत्ल कर दिया। जब चौथे बेटे को भेजा तो उसको भी कत्ल कर दिया। ये सब मंजर देखकर वो अरज़क पहलवान गुस्से में आ गया, जुनून उस पर तारी हो गया और वो अपना होशो हवास खो बैठा और वो खुद तैयार हुआ। तैयार होने के बाद घोड़े पर सवार हुआ, अपने घोड़े को लगाम दी और उस घोड़े को इमाम कासिम की जानिब दौड़ाया और इमाम कासिम के पास पहुंचने के बाद कहने लगा कि ए बच्चे, ए नौजवान, ए बच्चे, तूने मेरे चारों बच्चों को कत्ल कर दिया। अल्लाहु अकबर। इमाम कासिम रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हाँ, मैंने कत्ल कर दिया। फिर वो जैसे ही अपनी तलवार को हज़रत इमाम कासिम के सामने करता है तो उस अरज़क पहलवान ने जैसे ही अपनी नजर को इमाम कासिम की तलवार की तरफ डाला, कहने लगा कि ए कासिम, ये तलवार तो मेरे बड़े बेटे की है, ये तलवार तेरे पास कहां से आई? अल्लाहु अकबर। वो इमाम कासिम कहने लगते हैं कि ए यजीदी सुन, ये तलवार बेशक तेरे बड़े बेटे की है,
लेकिन तेरे बड़े बेटे से मैंने इस तलवार को ले लिया है, इसलिए कि जिस तलवार से मैंने तेरे चारों बेटों को कत्ल किया, मैं चाहता हूं कि इसी तलवार से मैं तेरे सर को भी कलम करूं। अल्लाहु अकबर। वो अरज़क पहलवान और गुस्से में आ जाता है और गजबनाक हो जाता है और अपनी तलवार को बुलंद कर लेता है। बुलंद करने के बाद हज़रत इमाम कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुकाबला शुरू ही होने वाला था। हज़रत इमाम कासिम फरमाते हैं कि ए अरज़क पहलवान, मैंने तो तेरी बहादुरी के बड़े चर्चे सुने थे, मैं तो तुझको बड़ा होशियार समझता था, मैं तो तुझको बड़ा अक्लमंद सोचता था, लेकिन तू तो बिल्कुल बेवकूफ निकला, तू तो बिल्कुल पागल निकला, तू तो बिल्कुल दीवाना निकला। तेरे अंदर तो कहीं तक कोई समझदारी नजर नहीं आ रही है, अंदर से तो कहीं तक कोई बहादुरी नजर नहीं आ रही है। अल्लाहु अकबर। वो अरज़क नामी पहलवान कहने लगता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। इमाम कासिम फरमाते हैं कि ए अरज़क, देख कि तेरे घोड़े की पट्टी खुली हुई है और वो सब ढीली हो चुकी है। अल्लाहु अकबर। जैसे ही वो अरज़क नामी पहलवान अपनी उस घोड़े की पट्टी की जानिब देखता है कि किधर से वो ढीली हो रही है, इतने में इमाम कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी तलवार को बुलंद करते हैं, उसकी पीठ पर इतनी तेजी के साथ मारते हैं कि वो अरज़क नामी पहलवान जिसके दुनिया के अंदर चर्चे थे, आज इमाम कासिम ने उसको दो टुकड़ों में तकसीम कर दिया है। हज़रत इमाम कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन यजीदियों के मशहूर पहलवान को भी कत्ल कर दिया, उसके चारों बेटों को भी कत्ल कर दिया। फिर ऐलान करते हैं कि यजीदियों आओ, आकर मेरा मुकाबला करो। लेकिन अल्लाहु अकबर, फिर होता यह है कि कुछ यजीदी लोग एक साथ अपना झुंड बनाकर आ जाते हैं, एक साथ इकट्ठा होकर आ जाते हैं और चारों जानिब से हज़रत इमाम कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को घेर लेते हैं। घेरने के बाद चारों तरफ से वो तीर बरसाना शुरू कर देते हैं, अपने नेज़े मारना शुरू कर देते हैं। वक्त वो आ जाता है कि हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर 27 जख्म ऐसे लगाए गए कि ऐसे 27 जख्म मारे गए कि उन 27 जख्मों की हज़रत इमाम कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ताब ना ला सके और आप वहीं पर विसाल फरमा गए, आप वहीं पर शहीद हो गए। अल्लाहु अकबर। हज़रत इमाम कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी गोद में उठाकर खेमे के अंदर लेकर ले आ जाते हैं।